यस सर, विकास कुमार सर हमारे एमडी है, डायरेक्टर है कंपनी के। जैसे मैंने आपको कहा था, जो एडमिन संभालते हैं सर, यहाँ पर मौजूद है, तो प्लीज हैंड रेज करिए। मैंने ऑलरेडी आपको सर पॉपअप दिया है सर। मैंने आपके नाम पे ऑलरेडी एक पॉपअप दिया है, जो आप अपने माइक ऑन करके यहाँ पर स्पीच दे सकते हैं सर। यस सर, यस सर, यस सर, मोस्ट वेलकम है सर। सभी लोग स्वागत करें सर का अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज 186 का आंकड़ा यहाँ पर हो चुका है, और आज हम जेडपे जो है बिजनेस प्लान या जेडपे कंपनी है, इसके बारे में हम थोड़ा सा सीएमडी सर से सुनने वाले हैं। ऑफिस के बारे में, मैनेजमेंट के लोगों के बारे में, और हमारी प्लेटफॉर्म के बारे में कि कितना हमें फ्यूचर सेव करके दे रही है और क्या इसका रोड मैप रहने वाला है सर। तो सभी लोगों का क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ सर। सो प्लीज, मोस्ट वेलकम है सर हमारे आज के सेशन के अंदर। प्लीज सर कंटिन्यू। मोस्ट वेलकम सर आपका। वेलकम सर, वेलकम। जल्द ही सर अपनी जी स्पीच सर, रखेंगे। जी सर, आवाज आ रही सर मेरी? बिल्कुल आ रही है। जी सर, मैं एक बार कॉल करके कंफर्म कर लेता हूँ सर को। नहीं नहीं, आ गए सर, आ गए सर, आ गए सर, बस स्टार्ट। वेलकम 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 ओके सर। वेलकम सर, बहुत वेलकम सर। 191 पार्टिसिपेट हो चुके हैं दोस्तों, जबरदस्त सेशन हो गया आज का। जबरदस्त। और यहाँ पर अभी सुन लीजिए सीएमडी सर को, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो सर शुरू से इंट्रोडक्शन कंपनी की, चाहे वो अपने आपका लोकेशन हो, चाहे आपका इसके मैनेजमेंट के कौन कौन हेड लोग हैं, उन सबके साथ आप थोड़ा सा रोड मैप क्लियर करिए सर सबका, ताकि हम बेहिचक काम कर सके इसके अंदर। विकास सर प्लीज। हेलो विकास सर, माइक को ऑन करना, बीच वाला बटन जो होता है उसको दबाना है। नहीं सर, माइक ऑन है सर। आवाज आ रही सर? बिल्कुल आ कंटिन्यू रही करूं सर, सर? मोस्ट वेलकम। ठीक है, ओके ओके कंटिन्यू ठीक सर, है। ठीक है सचिन जबरदस्त। सर, देखिएगा, जेड पे का फुल नेम आपको कंपनी रखा गया है कि जेड बाजार सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें 3 प्रोडक्ट हैं। आपने जैसे कि प्लान में बताया, जेड पे, साथ में जेड प्रो क्लासेस, साथ में जेड बाजार। ठीक है, जेड बाजार की बात करें तो कुछ समय के बाद ये मार्केट में आ जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल की तरीके से। इस सिस्टम के 3 पार्टनर हैं, मैं विकास कुमार, साथ में मिस्टर अरविंद जी, साथ में मिस्टर उदय प्रताप जी। उदय प्रताप जी क्या है, उनके पास फ्रॉम अभी है मैनपुरी से, लेकिन वो वर्किंग कर रहे हैं गुजरात से। वो पूरा आईटी देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे मैनेज करना है, क्या चलाना, क्या नहीं करना, ये उनकी वर्किंग है। और मिस्टर अरविंद जी हैं, वो सिस्टम को सेल्स टीम पे फोकस कर रहे हैं। मैं अपना देख रहा हूँ पूरा एडमिन सर। ठीक है, एक 1 ईयर से ज्यादा हो गया इस जेट पे में काम करते करते। जब 1 साल से कंप्लीट किया सेटअप को, तो अभी जाके फरवरी के मंथ में इसको प्री लॉन्चिंग में डाल पाया। हम बात करेंगे मिस्टर अरविंद जी के बारे में। अरविंद जी की ऑलरेडी मिस्टर अरविंद सर ऑलरेडी कंपनी को रन कर रहे हैं, जिस कंपनी का नाम है लाइफ ऑर्गेनिक। उन्होंने 2017-16 से कंपनी को रन किया। अभी भी करंट में कंपनी चल रही है, लेकिन होता क्या, कंपनी प्रोडक्ट बेस है साथ में। तो कुछ भी मार्केट में आपको पता है कि प्रोडक्ट बेस में सफलता इतनी आसानी से नहीं मिल पाती, क्योंकि यंग ब्लड चाहता है कि सर मेरे को कोई प्रोडक्ट बेचना ना पड़े, शॉर्ट टाइम में बिग मनी चाहिए। सब लोग चाहते हैं मोबाइल टू मोबाइल चलाएं और अच्छा खासा पैसा जनरेट करें। सर से बात हुई, क्योंकि मेरी भी एक कंपनी है प्रोडक्ट बेस, जिसका नाम है श्योर इंडिया कंज्यूमर केयर प्राइवेट लिमिटेड। पहले हम लोग ट्रेडिशनल में थे, फिर एमएलएम में आए, उसके बाद अभी बीच में विचार किया कि सर अपने आप को कुछ अपडेट करना चाहिए। तो हम दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया, कंपनी का नाम रखा, जो कि जिसका नाम है जेड बाजार सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। उसको कंप्लीट किया। सर की जो कंपनी है लाइफ ऑर्गेनिक, उन्होंने अभी प्रेजेंट टाइम में विद इन 3 मंथ पहले एक प्रोवेदा, आपने नाम सुना होगा, प्रोवेदा कंपनी में अपनी कंपनी को मर्ज कर दिया, लाइफ ऑर्गेनिक को। क्योंकि जेड पे को बहुत आगे ले जाना है, तो उनका कहना यह था कि सर एक साथ हम दो कंपनी को रन नहीं कर पाएंगे। अभी भी कंपनी उनकी करंट में एक्टिव है, चल रही है, लेकिन प्रोवेदा को कंपनी दे रखी है अपनी। अब वो 100% अपना 24/7 आवर जेड पे को दे रहे हैं। हम तीनों के पास इस समय जेड पे के अलावा कोई भी काम नहीं है, क्योंकि लोगों के, मेरे साथ साथ लोगों का भी कैरियर लगा हुआ है जेड पे में। कुछ लोग ये सोच के बैठे कि जेड पे के बाद अब कुछ करना नहीं, अगर जेड पे चलेगी तो जेड पे के साथ काम करेंगे, अदरवाइज हम एमएलएम करना छोड़ देंगे। तो मुझे क्या करना, उन लोगों का भरोसा नहीं तोड़ना है। सिस्टम में इशू आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, प्रॉब्लम आना कोई बड़ी बात नहीं, बस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करते रहेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। जेड पे को बहुत तेजी से नहीं बढ़ाना, स्लोली बढ़ाना है, लेकिन धीरे धीरे कदम चलते रहेंगे, कछुए की चाल चलेंगे तो हम लोग मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर खरगोश बनने की कोशिश करेंगे, हो सकता है पीछे रह जाए सर। ठीक है सर, साथ में क्या करेंगे सर, आपने क्वेश्चन किया था कि थोड़ा सा रोड मैप बता दीजिएगा। तो अभी फरवरी में हमने कंपनी को मार्केट में उतारा है। ठीक है सचिन सर, आप आ गए उस दिन से, थोड़ा सा कंपनी में बिजनेस थोड़ा सा ग्रोथ भी किया है।
बाकी कंपनी अभी अप्रैल तक प्री लॉन्चिंग में रहेगी। मई के मंथ में फर्स्ट वीक में कंपनी को हम प्री लॉन्चिंग से हटा के लॉन्चिंग के मोड में ले जाएंगे। मई के फर्स्ट डेट में कौन सी डेट होगी वो आप सभी लोगों के बीच में बहुत जल्द आने वाली है। साथ में प्लेस की बात करें, प्लेस अभी जो चूज किया गया है वो उत्तराखंड चूज किया गया है फर्स्ट, क्योंकि एक्चुअली क्या है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरा ऑल ओवर इंडिया के लोग पहुंच सकते हैं, मिड पॉइंट रहेगा। बाकी कुछ लोगों का दिल्ली का भी है, तो अभी हम प्लेस पे कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं किस जगह जाना होगा क्या नहीं जाना होगा, लेकिन कोशिश ये है उत्तराखंड या दिल्ली। हिल स्टेशन की बात करें तो सब लोगों का माइंड यही है कि सर हम लोग उत्तराखंड सेमिनार करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद जैसे कि सचिन सर बार बार कह रहे हैं कि गोवा ट्रिप करेंगे, तो मैं मानता हूं सचिन सर की बात मानूंगा कि गोवा भी मीटिंग होगी, लेकिन गोवा के लिए सर कुछ गोल्ड अचीवर हो जाए, गोल्ड अचीवर के साथ हम लोग गोवा मीटिंग करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों की व्यू आ रहे जो ब्रॉन्ज बंदे, ब्रॉन्ज टीम अपने पैसे से गोवा नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी कि वो अपने पैसे से गोवा पहुंच पाए। बाकी फिर सिस्टम और मैनेजमेंट क्या डिसीजन लेता है उस अकॉर्डिंग हम अपना स्थान को चूज करेंगे। ठीक है सर, प्लान के बारे में आपको सचिन सर आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। बाकी अभी कुछ इशू आ रहे हैं लोगों को, उन इशू पे बात करते हैं। जैसे रिचार्ज को लेके, सर रिचार्ज का कोई इशू नहीं है क्योंकि ये मंथ चल रहा है 31 मार्च, यानी कि फाइनेंशियल का लास्ट है। तो इस समय जियो हो, ऑपरेटर हो या वोडाफोन या आइडिया, कोई भी सर्विस नहीं दे पा रहा है क्योंकि हम नए यूजर्स हैं उनके लिए। अब जो ऑलरेडी यूजर्स उनके हैं उनको सर्विस तो मिल रही है, क्योंकि मैंने अभी दिसंबर में ही उनसे टाई अप किया, एपीआई पार्टनर बने हैं, तो वो भी सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। उनका कहना है कि सर मेरा फाइनेंशियल क्लोज हो चुका, मेरा टर्नओवर पूरा है, बैलेंस शीट कंप्लीट है, प्लीज अभी आप फंड मत लीजिएगा। फंड लेने की कोशिश भी करते हैं, थोड़ा सा फंड मिलता है, बाकी दिन भर रिचार्ज फेल्ड होते हैं। तो मैंने अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन भी दी है कि 31 मार्च के बाद ही सर्विस आपकी प्रॉपर स्मूथ हो पाएगी। अभी कुछ लोग फंड भी कर रहे हैं, मैं उनको बार बार मना करता हूं सर आप फंड मत ऐड करिए क्योंकि आपका पैसा फंस जाता है, फिर आप कहते हैं सर मैं रिचार्ज करूं, तो उनके लिए मना किया। दूसरा चीज, हमारे लीडर बहुत अच्छे लीडर हैं, क्योंकि उनका पैसा फंसता भी है, कोई बात होती वो पैनिक नहीं होते, लेकिन पैनिक वो लोग हो रहे जो ट्रेडिशनल में ये लिंक को भेज रहे हैं। दुकानदार जो आ गए हैं मार्केट में वो ज्यादा परेशान होते क्योंकि उन्होंने किसी कस्टमर का रिचार्ज कर दिया, अब वो उसका रिचार्ज पहुंचता नहीं, फेल्ड होता है, तो उन्हें अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं, तो वो परेशान होते हैं कि सर वो फोन करते सर रिचार्ज फंस गया। तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगा कि आप लोग ट्रेडिशनल में से एप्लीकेशन को ना भेजें अभी, जब तक आपका सिस्टम स्मूथ ना हो जाए सर। बाकी 31 मार्च के बाद आपकी ज्यादा से ज्यादा सर्विस लाइव हो जाएंगी। बची हुई कोई सर्विस है वो आपको प्री लॉन्चिंग में हम पहले से एक्टिवेट करके दे देंगे सर। रहा आपका कस्टमर की बात, कस्टमर के सचिन सर अभी 2 से 3 दिन की परेशानी आएगी, उसके बाद रेस टिकट में जो आपने उस दिन बात की थी वही सोल्यूशन हो चुका, आपने देखा भी हो एप्लीकेशन में। रेस टिकट पे जाएंगे, अगर आपकी केवाईसी प्रॉब्लम कर रही तो केवाईसी पे टिकट रेज करें। अगर आपको सिस्टम से कोई प्लान पूछना है तो प्लान पे जाके रेस टिकट करें, आपके पास कॉल बैक आएगी। अगर आपको कोई नाम एडिट करना है, ईमेल आईडी एडिट करनी, कोई इशू आ रहे तो अदर में जाके करें। बाकी सब कुछ इस पे लिखा हुआ है, टिकट कैसे रेज करें उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा नेक्स्ट वेडनेसडे। 3 से 4 दिन के बाद वो आपको अपडेट मिल जाएगा। साथ में अभी आ रहा फंड ऐड का इशू आ रहा है, बहुत लोगों का आज भी आ रहा है कि सर फंड ऐड नहीं हो पा रहा है। सर उसके लिए आपने डायरेक्ट फंड लिया, इन केस आपके मोबाइल में कोई कॉल आ जाती है या आपका नेट स्लो होता है तो फंड आपके अकाउंट से कट जाता है और वॉलेट में ऐड नहीं होता है। उसके लिए आप क्या करें, वो जो आपका स्क्रीनशॉट जनरेट हुआ, स्क्रीनशॉट में एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है, यूटीआर नंबर साथ में एक ट्रांजेक्शन आईडी होती है, जो कि ट्रांजेक्शन आईडी जेडपी करके स्टार्ट होती है। उस जेडपी आईडी को कॉपी करें और मैनुअली वहां पे ऐड फंड के साइड से आप देखेंगे राइट हैंड पे एक ऑप्शन आता है वेरीफाई, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, अमाउंट जो अमाउंट है सेम अमाउंट डालें और वो ट्रांजेक्शन आईडी डाल देंगे, आपके वॉलेट में विद इन सेकंड में पैसा ऐड हो जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत नहीं है कहीं, बस थोड़ा सा मीटिंग में बताएंगे प्लान को लेके। कुछ लोगों को कंफ्यूज रहती है कि पैसा कैसे ऐड करें, इस पे आप ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बाकी केवाईसी के बारे में कुछ लोगों का कहना यह भी है कि सर विड्रॉल नहीं आ रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कुछ लोगों को नहीं, आज का लगभग 75% लोग ऐसे हो गए जिनका विड्रॉल फेल्ड हुआ क्योंकि उनका आईएफएससी भी गलत था, अकाउंट भी गलत है। उनके पास कल से कॉल आएगी सिस्टम से कि अपना आईएफएससी और बैंक अकाउंट सही करें। जैसा हमारे एक मीना सर हैं, क्या मैं नाम नहीं जानता हूं उनका, देखो क्या है, बिहार से हैं। उन्होंने क्या किया है, अपना दोनों अकाउंट नंबर ही गलत डाले, पासबुक में कुछ और है और फर्स्ट में भी है सेकंड में अलग है। उनका पे आउट था लगभग में आज 9,400 रुपए का, अभी जस्ट उनका मैसेज रिफंड आ गया, पैसा कटा नहीं है। तो सबसे पहले जिनके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब केवाईसी कहीं ना कहीं गलत है सर। ठीक है सर। बाकी सचिन सर मैं चाहूंगा लोगों से पूछे क्वेश्चन क्या है, उनके क्वेश्चन को मैं क्लियर करूंगा 1 बाय 1 करके। बिल्कुल सर, कल का एक क्वेश्चन आया, जैसे हमने कल अभिलाष जी को ऑफिस विजिट के लिए भेजा था, तो आपके कुछ फोटोज आए हमारे पास जहाँ पर प्रोविदा का फोटो था और वहां पर जेडपे का भी लोगो था।
तो उसके ठीक बारे है। में लोगों का हाँ, क्वेश्चन उसके है, बारे सर में मैंने प्रोवेदा अभी एक प्रोडक्ट बेस है और ये जेडपी का क्या नहीं संबंध है उससे? मैं बता दूं। स्टार्टिंग में बताया क्योंकि हमारे अरविंद जी सर की जो कंपनी है वो लाइफ ऑर्गेनिक है। जब मैंने उनके साथ मर्ज किया तो हम लोगों ने बड़ा बिजनेस करना है, तो मैंने उनसे कहा सर अगर प्रोडक्ट बेस में सफलता मिल रही होती तो आप प्रोडक्ट बेस करते, जेडपे को नहीं चलाना चाहिए। बोले ठीक है। फिर मैंने कहा कि आपको लगा कि कहीं ना कहीं हम प्रोडक्ट बेस में सफल नहीं हो रहे, तो उन्होंने अपना, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी उनकी बड़ी कंपनी थी, आज भी कम्युनिटी 50,000 लोगों की है, तो जब हम लोगों ने प्रेशर दिया तो उन्होंने अपनी कंपनी को बात करके प्रोवेदा में मर्ज कर दी सर। यानी अपनी कंपनी टेक ओवर कर दी, प्रोवेदा को दे रखी है। लेकिन अब देने का मतलब है उनके पास अभी 50 लाख 1 करोड़ का माल भरा हुआ है, वो विद इन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में सारा माल प्रोवेदा कंप्लीट करेगी। जो इनकी कम्युनिटी भी कुछ थी वो कम्युनिटी भी कुछ उधर गई है, बाकी इनका टाइप चल रहा है। अभी उसमें देखा है कि लाइफ ऑर्गेनिक का जो इनका वर्क था वो प्रोवेदा कर रही है। अरविंद सर फ्री हो गए लाइफ ऑर्गेनिक से सर, इसलिए वहां पे लाइफ ऑर्गेनिक प्लस प्रोवेदा प्लस जेड पे लिखा हुआ है। कुछ समय के बाद आपको लाइफ ऑर्गेनिक प्रोवेदा में आपको सम्मिलित मिलेगी सर। ये रीजन रहा, इसलिए प्रोवेदा का बोर्ड लगा हुआ वहां पे। ओके। और एक जी है आपका और एक जी फोटो आया सौरभ गांगुली जी का, जो कि आपके ही पीछे आपके जी ही पास था, वो क्या था उसके बारे जी। में बताएं। मैं उसके बारे में सर, उसके बारे में एक्चुअली जेड प्रो क्लासेस जो मेरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो क्लास प्लस से बना हुआ है। क्लास प्लस की जो ब्रांडिंग कर रहे हैं वो मिस्टर सौरभ गांगुली जी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी बनाया, क्योंकि वो एजुकेशन सॉफ्टवेयर है राइट। उसमें कोई प्लस माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि उसका एक्स्ट्रा कोई चार्ज लगता है वो कि मैंने पेड किया है। उसका जो भी सिर्फ जेड प्रो का जो आपका एडवर्टाइजमेंट का रहेगा वो सिर्फ सौरभ गांगुली जी के द्वारा ही हम करा सकते हैं, जेड पे का नहीं करा सकते सर। जो ब्रांड मतलब एम्बेसडर हैं वो, हाँ एम्बेसडर है एजुकेशन क्लास जेड प्रो क्लासेस के, वो सौरभ गांगुली, यही है सिंपल। सिर्फ जेड पे के नहीं, सिर्फ ओनली जेड प्रो क्लासेस, उसमें एक जेड प्रो सर्टिफिकेट भी क्लासेस लिखा है। के, जी जी। जेड प्रो आप लोग क्लासेस उसमें, के ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि आपके 3 प्रोडक्ट है, मैं मानता हूँ, मैं जेड प्रो को इंक्लूड जी ही नहीं कर रहा हूँ। जेड जी प्रे जी जी जेड प्रो जो क्लासेस है ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उसके ब्रांड जी एम्बेसडर सौरभ गांगुली जी है अपने, ये कहना है मुझे। जी जी जी। आपने देखा वो सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है सर उनका, राइट। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी तो जी ये जी जेड जेड प्रो क्लासेस से हमारा क्या जी बेनिफिट है, जेड यूजर्स जी। का क्या बेनिफिट है, आप इसके बारे में आप बताइए। हाँ, यूजर्स का बेनिफिट क्या है उसके बारे में सर देखिए, आपने देखा उसमें एक इनकम सारी कूपन इनकम, राइट। कूपन इनकम लिखा हुआ है उसमें, आप टाइप्स ऑफ इनकम में जाएंगे तो कूपन इनकम भी शो कर रही हूँ। आपने अगर 599 किसी बंदे ने पैकेज लिया है, किसी लीडर ने 599 से ज्वाइन किया है और या 1199 से, तो जब वो जेड प्रो क्लासेस में जाके वहां कोई कोर्स परचेज करेगा तो वहां पे कूपन के लिए पूछा जाएगा, कूपन है यस या नो होगा। आपके पास कूपन होगा तो वो कूपन अप्लाई करेंगे आप, उसके बाद जो कोर्स की फीस होगी वो फीस में से ओके उतना कूपन माइनस हो जाएगा सर, राइट। अब हम ओके बात करेंगे कि कोर्स में क्या होगा। सर सबसे पहले हर आदमी की नीड है इंग्लिश स्पीकिंग, हर आदमी की ओके चॉइस रहती है सर, चाहे वो यंग हो या वो माइनर हो या मैच्योर कुछ भी हो, हर आदमी चाहता है मुझे इंग्लिश थोड़ा सा सीखनी चाहिए। तो फर्स्ट उसमें जो कोर्स रहेगा वो ऑनलाइन इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, उसमें सारा कुछ बना हुआ है। साथ में कुछ कोर्स ऐसे रखे गए हैं जनरली, जैसे सोशल मीडिया के लोगों को व्हाट्सअप चलाना में बहुत ऐसा कोर्स है, इंस्टा का कोर्स है, फेसबुक का है, आपका गूगल मास्टरी का कोर्स है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे सोशल मीडिया कोर्स हैं जो कि लोगों ने उसमें शायद इन्वॉल्व भी किया होगा, तो वो देख पा रहे सर, होंगे क्या सर। हम हमारे कोर्सेज उसमें इनबिल्ड कर सकते हैं? क्योंकि मेरी एक ट्रेडिंग कमांडो एकेडमी, यानी जो ट्रेडिंग के ऊपर मैं एजुकेशन देता हूँ, 15 डेज का मेरा भी कोर्स है, जो कि मैं ट्रेडिशनल में चला भी रहा हूँ, 2 बैच मेरी कंप्लीट भी हुई है। क्या इन फ्यूचर मैं मेरी सर ट्रेडिंग कमांडो एकेडमी जी आपके साथ टाइप कर सर सकता हूँ? जी, मैं अब बताऊं सर, देखिएगा प्रेजेंट में कुछ नहीं हो सकता, फ्यूचर में सब कुछ होगा, क्योंकि समय लगेगा, क्योंकि जेड पे में कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पहले जेड पे कंप्लीट होगा, जब लीडर हमारे कहेंगे कि जेड पे सर नंबर 1 पे आ गया, फिर जेड पे के बाद हम स्टार्ट करेंगे जेड प्रो क्लासेस। जेड प्रो क्लासेस ओके में हम लोग तब तक मीटअप हो जाएगी, हम लोगों की उत्तराखंड में या गोवा में कहीं मीटअप होगी, फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे लीडरों के साथ ही कि सर क्या बेटर करना चाहिए, जहां ज्यादा से ज्यादा व्यू आएंगे कि सर इसको ऐसा करना चाहिए। थोड़ा सा कंपनी अपने अकॉर्डिंग तो 100% चलेगी, लेकिन कुछ मार्केट से व्यू भी तो आने चाहिए ना सर, कि लोगों में क्या चल रहा, लोग क्या चाहते हैं, उस अकॉर्डिंग फिर हम जेड प्रो क्लासेस को लॉन्च करेंगे नंबर वाइज 1 बाई 1। जेड प्रो की लॉन्चिंग हमारा मानना है कि 31 दिसंबर के आसपास लॉन्च करेंगे हम इस ईयर ठीक के है। एंड में। उसके बाद सर हम करेंगे जेड बाजार को सर, जेड बाजार क्योंकि का जरा बताइए डिटेल में। सर जेड बाजार का क्या है मैं आपको बता दूं, मैंने एक कंपनी से टाई अप किया है, ठीक है, जो कि हमारा ब्रांडिंग करेगी जेड बाजार, यानी किसी ऑलरेडी बंदे की एक साइट बनी हुई रखी है ऑलरेडी, ठीक है सर।
वो थोड़ा सा उनको बहुत बल्क में अमाउंट चाहिए, बहुत ज्यादा। वो सेम हमें जैसे कि एक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इस तरीके की कंपनी मिल जाएगी मेरे को बनी हुई, सारा कुछ उनका रहेगा। अभी आप जेड बाजार पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपका प्रोडक्ट कहीं भी भेजना हो वहां पहुंचेगा। अगर आपको लगता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है या डैमेज आ गया तो उसको रिफंड करिएगा, विद इन वीक का टाइम दिया, आपके पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। सेम प्रोसेस वही रहेगी जो आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे है, वही सेम कंडीशन जेड बाजार में भी रहेगी। किसी तो भी क्या ये कंडीशन पे आप रहते। हाँ जी लाइव होना है जेड बाजार? सर, हाँ 100% लाइव होना है, लेकिन समय क्या लगे ये आप लोगों के सामने आने वाला है। जल्दबाजी कुछ नहीं ठीक होगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ होगा सर। ठीक है। तो अभी जेड, सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट है लोगों का बेस्ट और प्राइमरी जेड, प्रोडक्ट जो अपना 8.5% का जेड कैशबैक, और जी इसका ये रिचार्ज सिस्टम कब से स्टार्ट होगी स्मूथली, जी जो जी लोग कुछ यूज करने के लिए बैठे हैं? जी 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 बहुत मैं सारे लोगों को प्री लॉन्चिंग है पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्री लॉन्चिंग नहीं ठीक है है ये पता नहीं है। तो उनके लिए क्या आप जी बोलेंगे कि मैसेज कब से रिचार्ज सबसे सर्विसेज प्रॉपर वर्क सबसे करेगी? सबसे पहले एक मैसेज देना चाहूंगा। कुछ लीडर्स ये कह रहे हैं कि सर 8.5% कंपनी कैसे दे पा रही है सर, क्या मैं इसको डिफाइन करूं सर? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, राइट। सर देखिएगा सभी सर, आपको भी नॉलेज है, बाकी सभी लोगों को नॉलेज है, क्योंकि आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना, ऑनलाइन गूगल पे सर्च करेंगे सब कुछ मिलेगा। कोई भी लापो की एपीआई ले लें, कुछ भी ले लें, 3 तरीके का सिस्टम होता है। एक तो मैन ऑपरेटर, जियो, वोडाफोन ऑपरेटर हो गए, उसके बाद वो बनाते हैं एपीआई, एपीआई के बाद एपीआई पार्टनर बनते हैं, पार्टनर के बाद बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इस तरीके से फिर यूजर जाता है। तो अभी क्या है, ऑपरेटर के बाद आता है एपीआई। एपीआई को कुछ कमीशन ज्यादा मिलता है। एपीआई क्या करती है, एपीआई पार्टनर बनाती है, अपना भी चैनल किसी को देती। यानी कि अभी आपको मैंने सचिन सर बताया था, मेरी खुद की एपीआई अभी नहीं बन पाई, कुछ समय लगेगा क्योंकि टाइम लगता है उसमें बनने में। अभी हम एपीआई पार्टनर हैं। तो एपीआई पार्टनर कोई भी बंदा बनना चाहता है, उसको भी एक मिनिमम 3% से लेके 7% का कैशबैक मिलता है, ठीक है। लेकिन वो 7% किस पे मिलता है, बीएसएनएल पे। लेकिन आपको पता है बीएसएनएल का यूजर्स बहुत कम है, 5 से 10% ही यूजर्स हैं। तो बात करें जो भी यूजर्स हैं, वो एयरटेल और जियो के ही यूजर्स हैं। एयरटेल और जियो आपको देता है 3 से 3.5, 4%। जैसे कि कल अवलाक सर इटावा ऑफिस में आए हुए थे, उनको मैंने लाइव दिखाया था कि ये रेशियो रहा है, 3% से लेके 5% तक एपीआई पार्टनर को मिलता है। उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी अमाउंट होता है, 3, 3.5, 4, 4.5, इस तरीके रेशियो चलता है। तो हमने अवलाक सर को यह बताया था कि लगभग 3.5% का एक औसत लेके चले। 3.5% हम पेड यूजर्स, हमें एपीआई पार्टनर दे रहा है। अब मैं उसको क्या कर रहा हूं, मेरे पास 2 यूजर्स हैं, पेड यूजर, फ्री यूजर्स। पेड यूजर्स को हम 8.5% दे रहे हैं। वो कैसे दे पा रहे हैं, क्योंकि पेड यूजर की संख्या होती कम, फ्री यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन हम फ्री यूजर को कुछ भी नहीं दे रहे, 2 रुपए दे रहे, वो भी नेक्स्ट जब रिचार्ज करेगा तब वो उसमें से अब यूज कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फ्री यूजर जितने रिचार्ज करेंगे उसका 3.5%, 4% जो कंपनी के पास प्रॉफिट आ रही, वो कंपनी उस प्रॉफिट को ऐड करके प्राइम यूजर्स को दे रही है। क्योंकि प्राइम यूजर्स को ऑलरेडी हमें मिल रहा है 3, 3.5, 4%, प्लस फ्री से जो पैसा आएगा वो हम प्राइम यूजर्स को दे रहे हैं सर। समझ पा रहे सचिन सर? ओके, ग्रेट ग्रेट। बट 3, अभी फ्री 3.5% जी तो अभी सॉफ्टवेयर अपना ओपन नहीं है, तो आगे कब से होगा ओपन? सर। अब हाँ, ऐसा नहीं है कि फ्री यूजर्स को हम ना दें, क्योंकि फ्री यूजर्स को नहीं देंगे तो कंपनी आपको 8.5% नहीं दे पाएगी। लेकिन ये इसलिए रखा गया क्योंकि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, 1-1 रुपए के, एक व्यक्ति एक ऐसा है जिसने 1-1 रुपए के 1100 करके कुछ रिचार्ज लगाए हैं सर। आप उनकी हिस्ट्री भेजेंगे, आप देखेंगे उसने इतने रिचार्ज मारे सिर्फ 1-1 रुपए के। तो ये लोग या तो जानबूझ के कर रहे हैं, या उनको 9 रुपए का कोई रिचार्ज नहीं, 9 रुपए का रिचार्ज कर रहे, 18 रुपए का रिचार्ज कर रहे। जी, यस सर, आवाज आ रही है? शंकर सर, आवाज आ रही है आपको विकास सर की? विकास नहीं, विकास की सर की आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही रही सर। सर, आपकी आ रही है मुझे। ओके, विकास सर को कोई फोन आया होगा, बीच बीच में मुझे भी आ रहे हैं, लगातार डिस्टरबेंस लोग कर रहे हैं, जबकि मीटिंग हमारी है, कॉल होना है। तो सर को भी कहीं ना कहीं कॉल आ गया होगा। तो मैं कंटिन्यू करूंगा यहाँ पर। फ्री यूजर्स प्लस प्राइम यूजर, यानी फ्री यूजर्स को 2 रुपए ही कंपनी दे रही है। 1000 रुपए का रिचार्ज करता है फ्री यूजर तो भी 2 रुपए है, लेकिन वही उसका बेनिफिट जो बचेगा कंपनी के पास लगभग 7% के हिसाब से 70 रुपए के आसपास। तो दो ही रुपए फ्री यूजर को दिया जाता है। बाकी जो फ्री यूजर का मार्जिन बचता है वो प्राइम यूजर को डिलीवर होता है। आप कहोगे कैसे? तो आपकी टीम खुद खोल के देख लीजिए। अगर आपकी टीम 1000 की होगी तो उसमें लगभग 75 लोग फ्री यूजर होंगे और 25 लोग ही प्राइम होंगे, और मेरे साथ भी यही रेशियो है। और इसी के चलते फ्री यूजर ज्यादा रिचार्ज कर रहे हैं, उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा निकल के आ रहा है। 2 ही रुपए देना है उनको, लेकिन उनका जो मार्जिन है ये कंपनी अपने ऊपर खर्चा कर रही है, यहाँ पर दे रही है, जिस वजह से हाईएस्ट कैशबैक जनरेट हो रहा है प्राइम यूजर को, जो कि 7% प्लस 1 पॉइंट बोनस पॉइंट है ना। सर, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी विकास सर? जी 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 सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर।
बिल्कुल कंटिन्यू करें सर, आप ब्रेक हो गए थे इसलिए मैंने कंटिन्यू किया था। ठीक ठीक, कोई नहीं कोई नहीं। इस तरीके से 8.5% हम लोगों को दे पा रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है कब? सर। अगले जी क्वेश्चन की कब तक पॉसिबल है? बाद में आप चेंज तो नहीं करेंगे इसको, सर, इसके सर बारे में? देखिएगा सर, इसके बारे में क्या होगा, इसके बारे में 100% इसलिए बोल पाऊंगा कि फ्यूचर में जियो क्या कर रहा है आपको पता है कि कोई मार्केट में जियो चल रहा है। अब जियो ने क्या किया, जो 3-3.5% आज दे रहा है, हो सकता है फ्यूचर में ये कम कर देगा। इन केस वो तो ऑनलाइन दिखेंगे कैशबैक कितना आ रहा है ऊपर से, फ्यूचर नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी 1-2 साल 3 साल नहीं कम होगा सर। हो सकता है अगर उन्होंने कम नहीं किया तो आपका कैशबैक नहीं कम होगा, क्योंकि कैशबैक कम होगा तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा सर। अगर थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ तो हम अपनी ज्वाइनिंग से या इधर उधर से, अगर जेट बजाज की शॉपिंग करेंगे या जेट प्रो से करेंगे, वहां से मैनेज करेंगे, लेकिन 8.5% जो है इसको ब्रांड ही रखना है, इसको कम नहीं करना सर, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है सर। इन थैंक केस यू, अगर थैंक यू। जियो ने ऑपरेटर ने कहीं से कह दिया, जैसे जियो का आपको पता है सभी लोग जो वो कर रहा है वही हो रहा है, उन्होंने कहा सर हम ये भी नहीं देंगे, लोगों को रिचार्ज तो करना ही करना है सर, उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया, तो जेट पे की मजबूरी होगी, तो जेट पे हो सकता है 8.5 ना दे तो अपना आधा कर दे, वो फ्यूचर की बात रहेगी सर। अभी वो मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ सर, ठीक है? ठीक है, तो हाँ सर। ये बताइए जी कि कंपनी का अभी कुछ भी लॉन्च नहीं है, कंपनी लोगों की ज्वाइनिंग्स ले रही है, तो क्या ये ज्वाइनिंग सेफ है? कहीं कंपनी भागेगी तो नहीं है? पीडीएफ में एमडी सीएमडी का नाम नहीं है, ये सर लोगों के देखिएगा, क्वेश्चन में आपके ठीक सामने है, रख रहा मैं हूँ। इस क्वेश्चन का देखिएगा, फोटो से कुछ नहीं होता है, लाइव आपने वीडियो कॉलिंग पे देखा, ऑफिस देखा, बल्कि किसी भी डाउट हो लीडर को तो वो यूपी में आ सकता है, उसका एक बार बस कॉल कर ले किस टाइम पे आना होगा, मैं कहाँ हूँ, ऑफिस देखे, जो कि एड्रेस भी दिया है वो घर पे दिया है यूपी में हमारे। आपको पता है सीएम सर के होम डिस्ट्रिक्ट में मेरा मकान है, जो शायद इटावास होंगे उनको पता होगा। हमने खुद का अपना पर्सनल जो घर है हमारा, जो नया अभी जनरेट किया, वहां का एड्रेस दिया, ऐसा नहीं कि फेक है हम नोएडा दिल्ली बंबई से कहीं और, नहीं, अपने होम टाउन से हैं, कोई इशू नहीं, कोई आरवाई चला नहीं रहे, कोई प्रोडक्ट बेस चला नहीं रहे कि कल चला के बंद कर देंगे। इशू क्या होगा, जैसे आपने कल एक बात करी थी फंड का इधर उधर होना या कोई सिस्टम को लेके, तो प्लस माइनस हो सकता है, सिस्टम 2 से 5 दिन अपडेट पे जा सकता है, लेकिन सिस्टम बंद नहीं होगा। उसके लिए फ्रंट पे बैठे हुए हैं सर, वीडियो कॉलिंग पे भी है, अभी बहुत जल्दी हम लाइव भी आएंगे, आप लोग घर भी आएंगे, हम आपके घर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, सिस्टम वेरी में गुड, प्लस पर माइनस फिर हो भी सकता है, लेकिन हाँ ऑफिशियल पीडीएफ हो सर, जिसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट सर, डायरेक्टर की अब भी ऑफिशियल मैं बताऊं, information। ऑफिशियल पीडीएफ अभी इसलिए नहीं मिल सकती है क्योंकि अभी कुछ प्लस माइनस हो रहे हैं, चेंजमेंट हो रहे हैं। अब हम चाहते हैं ऑफिशियल आपको पीडीएफ हम देंगे मई में सर, क्योंकि मान लीजिए कुछ रिवार्ड को लेके, कुछ किसी चीज को लेके अभी चेंज करेंगे, फिर चेंज होगी, तो इसको अभी यही चलने देंगे। 1 मई को या 5 मई को जब हम लोग सेमिनार मिलेंगे तो आपको ऑफिशियल पीडीएफ भी मिलेगी और भी चीजें मिलेंगी, सब कुछ 5 मई को रखिए। फिर आप कहेंगे सर विकास सर आपने मार्च के मंथ में पीडीएफ दे दी, फिर मई में चेंजमेंट किया, तो मैं चाहता हूं अब आप पीडीएफ लें ऑफिशियल 5 मई को। किसी को अगर शक है, डाउट है, तो वो इटावा आ सकता है, यहाँ नाइट करने का तरीका सब कुछ उसको मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है सर। विजिट करे, घर विजिट करे, ऑफिस विजिट करे, सारे पेपर लगे हुए हैं, सारे मोबाइल नंबर स्टार्ट है, कोई इशू नहीं सर। ओके, अभी मोबाइल नंबर से याद है, कस्टमर केयर सपोर्ट को लेके अभी थोड़ा सा हाँ लोगों को इश्यूज इसलिए ठीक है, आ रहे कि बहुत सारी मैं तेजी से अब इस एप्लीकेशन पे वायरल हो गई इस है, अब लगातार यूजर अब बढ़ रहे हैं, तो लोगों का टाइम से सोल्यूशन नहीं हो रहा है सर, तो ठीक इसका है, क्या सोल्यूशन होगा? इसके सोल्यूशन पे ये रहेगा सर, कस्टमर केयर कॉल पे सपोर्ट नहीं रह सकता। आपको पता है एक कस्टमर 10 से 15 मिनट बात करता है, तब तक दूसरे कॉल आ जाती है, फिर वो कहता है मेरा फोन ही नहीं पिक होता है। अब जब आपसे बात हो रही तो सामने वाला कॉल करेगा तो उसका फोन पिक नहीं होगा। इसके लिए कस्टमर केयर ने क्या किया, एक आपको रेस टिकट का ऑप्शन दिया आपके एप्लीकेशन में, जिसमें आप जाएंगे जैसे उस पर क्लिक करेंगे, टाइप्स हाँ, रेस टिकट का ऑप्शन है, टाइप्स में जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या प्रॉब्लम है, आपकी फंड से रिलेटेड है, केवाईसी है, या आपको रजिस्ट्रेशन से प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ और भी अदर इशू हो सकते हैं, तो उसमें आप टाइप करें। वहां पे अपना जो भी, अगर आपसे किसी कस्टमर से बात भी करनी है तो आप अपना नंबर भेजिए, अपना स्क्रीनशॉट लगाइए कि सर मेरा ये फंड कट गया या मेरा फंड ऐड नहीं हुआ, आप उसको छोड़ दीजिएगा। जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सिलेक्ट करके आप भेजेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। कॉल पे आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा सर, क्योंकि कॉल कोई 1000-2000 यूजर्स तो नहीं है, मल्टी यूजर्स बढ़ेंगे, तो कॉल पे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कोशिश ये रखेंगे 30 मिनट के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, विद इन 2 से 3 डेज के बाद, 2 से ठीक है, 3 मतलब डेज बाद आपकी 30 मिनट 3 दिन के बाद जो तीन अपडेट आ रहा है उसमें टिकट ऑप्शन आ रहा है, टिकट अगर इंडिविजुअल जनरेट करता है तो आप हाँ आधे घंटे के अंदर अंदर उसका सोल्यूशन का रिप्लाई मिनिमम नोटिफिकेशन के द्वारा देंगे, मिनिमम यही है ना? नहीं सर, मिनिमम सोल्यूशन का टाइम रखा गया है 30 मिनट्स, और मैक्सिमम हाँ कोई ज्यादा इशू बड़ा है तो आप 24 आवर आपका वेट करना पड़ेगा सर। हाँ हाँ, वो टिकट तो आप समझ सकता टिकट हूँ। रेज आपको टिकट एक बार रेज करनी होगी, मैं यूजर से बार बार कहूंगा एक टिकट को 4 बार मत करिएगा, एक बार रेज करके छोड़ दीजिएगा। 30 मिनट से लेके कम से नहीं कम नहीं, 30 मिनट देना आप होगा। इसके लिए मैं जी सजेशन दूंगा सर, आपके लिए जी सजेशन है मेरा कि जी टिकट का टाइम जो है ना, 1 घंटे में एक ही टिकट जनरेट हो, पहली बात। ठीक, इसको ठीक नोट है, कर लीजिए।
दूसरी है। बात, टिकट में कैटेगरी होनी चाहिए, चाहे वो रिचार्ज इशू हो, चाहे विड्रॉल इशू हो, चाहे केवाईसी इशू हो, जो भी है। जैसे ही टिकट ऐड करते हैं, आपके पास वहां कम से कम 10 से 15 लोग ऑनलाइन बैठे हुए होने चाहिए यस सिस्टम के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर। फटाफट टिकट आती है, सॉल्यूशन नोटिफिकेशन जाएगा कि यूर इशू इज रिजॉल्व। तो इस टाइप से अगर आप सिस्टम करेंगे, 1 घंटे के अंदर एक ही टिकट जनरेट होगी, उसका सोल्यूशन मिलने के बाद ही दूसरी टिकट रेज कर सकता है इंडिविजुअल, तो ताकि आपको लोड भी नहीं आएगा। और थर्ड एक हाँ हाँ सोल्यूशन, 3 दिन के यस अंदर अंदर या 72 घंटे के अंदर अंदर सारा जितना भी टिकट रेज है वो सोल्यूशन करके ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाना चाहिए, ताकि सर सिस्टम के ऊपर सर लोड नहीं आता, सिस्टम जाम नहीं होती है। सर जो आपने कहा बिल्कुल सेम यही सिस्टम है कि एक टिकट आपने रेज की, डुप्लीकेट टिकट आप रेज नहीं कर पाएंगे जब तक पुरानी टिकट का सोल्यूशन नहीं मिल जाता है आपको। बिल्कुल सेम हाँ है, 1 घंटे के बाद सोल्यूशन मिला नेक्स्ट, तब उसके बाद आप सेकंड टिकट रेज कर पाएंगे। बिल्कुल सेम है सर, इसके लिए 3 दिन का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है वेडनेसडे के बाद आपको नए अपडेट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए सर। रिचार्ज अभी बंद है, 2-4 दिन से बंद है, तो अब कब स्टार्ट हो रहे हैं और सर हाँ, प्रॉपर तरीके से कब स्टार्ट हो रहे हैं? यही बड़ा क्वेश्चन सबका, देखिए बाकी लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। रिचार्ज में बड़े रिचार्ज मजे से लोग सर, काम कर रहे हैं, लगातार एप्लीकेशन वायरल हो रही है। मेन आपका जो यूएसपी है, सेलिंग पॉइंट है, वो आपका रिचार्ज ही है और उसका बड़ा कैशबैक है। तो इसी सर्विसेज को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे और कितने दिन में करोगे? सर रिचार्ज को लेके भी मैंने बताया था कल भी और आज बताऊंगा। रिचार्ज लगभग कम से कम 20 तारीख से स्टार्ट करूंगा, और हो सकता है प्लस माइनस भी रहेगा, लेकिन स्मूथ चलेगा 1 अप्रैल से। सर रिचार्ज स्टार्ट तो मैं आज भी करा दूं, हो जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के फेल्ड हो रहे, फेल्ड होने के बाद उनका पैसा टाइम पे नहीं पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे इसका प्रेशर पड़ता है। सर मेरा हेलो शंकर सर, आवाज आ रही है? मुझे लगता है सर को कॉल आ गई है। जी जी, सर को कॉल आई है अभी। हाँ, लगातार कॉल चल रही होगी सर को। अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बहुत सारे लोगों का 15% डिडक्शन हो रहा है, उसके ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे सर को, और आप सभी लोग सुनेंगे। यहाँ पर आपके सारे मन के क्वेश्चन है ना, मेरे पास ऑलरेडी है, तो किसी को 100 करने की जरूरत नहीं है। ऑल क्लियर सचिन मैं सर, करूंगा, डोंट वरी। सर अभी सचिन सर नेक्स्ट आवाज आ क्वेश्चन रही है है? 15। हाँ बिल्कुल, जी 15% जी डिडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसके लिए जी लोगों का क्वेश्चन है। सर, मुझे व्हाट्सएप यस करिए मैं जिनके क्वेश्चन है ना, नायडू सर, जितने भी 100 है मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं रेज कर रहा हूँ सर को, एक एक करके आपके क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ। अब ये पप्पू सर का क्वेश्चन है, इसको कहा है उन्होंने 15% बहुत ज्यादा है सर, दिक्कत हो रही है, इसके बारे में बताएं सर। ठीक है। इस पे बारे सर, जो 15% डिडक्शन हो रहा है वो जेट पे का नहीं है, सिर्फ लीडर का है। उसका भी डिडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन का एक चार्ट बना हुआ है आपका, कि 2 जगह पैसा इसका डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो सभी लीडर देख पाएंगे, ऐसा नहीं किसी पर्सनली किया जाएगा। पहला रहेगा अटूट बंधन में शादी वगैरह में फंड दिया जाएगा, साथ में एक आपकी कैजुअलिटी, अगर कोई किसी पर डेथ वगैरह तो होती है लीडर में, उसकी फैमिली को फंड मिलेगा। वो फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? फंड पहले जो भी पड़ा होगा उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद उस फंड के बाद व्यक्ति जिस अगर ब्रॉन्ज में है, कुछ पैसा उसका कुछ परसेंटेज ब्रॉन्ज में जाएगा, सिल्वर में जाएगा, गोल्ड में, प्लैटिनम में, उस अमाउंट को उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग रैंकों में डिवाइड किया जाएगा। उस रैंक में जितने लोग होंगे उस रैंक को उस पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये है सर को इसका आंसर। ओके सर, तो इसके लिए उस फंड को मिलने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है कि वो फंड आप क्या? उसके लिए जैसे अटूट बंधन की बात करें, किसी लीडर के यहाँ सिस्टर की या बेटी की शादी है, तो वहां कंपनी अपने अकॉर्डिंग उसी फंड में जितना उसके पास पड़ा होगा, मान लीजिए कोई लीडर ब्रॉन्ज है, ठीक है, अब ब्रॉन्ज में मान लो फंड निकलेगा 50,000 का फंड रखा है, उस टाइम उस ईयर में देखा गया कि 4 लोगों की शादी है, या उस टाइम सिस्टम में दिखेगा ना कि ब्रॉन्ज के लिए इतना फंड पड़ा हुआ है, उस फंड से निकाल के सिस्टम के कुछ जो भी मैनेजमेंट के पार्ट्स होंगे या लीडर के अकॉर्डिंग उस एरिया के जो लीडर होंगे उनको फंड दिया जाएगा, वहां से कुछ प्रोडक्ट होगा वो शादी में दिया जाएगा। ठीक कुछ है, जो कैजुअलिटी की भी बात अच्छा है, लेकिन उसका एक प्रॉपर वो हो, एक सर, कम्युनिटी आ- हो, कम्युनिटी उसको गाइड कर रही हो, या बोलते हैं ना हाँ, उसको, एक पार्टी हो, पार्टी अभी उसको हैंडल कर इसको रही हो, समझा रही हो, हाँ, तो उस टाइप का होना चाहिए सर। उसके बाद उसमें देखा होगा एक इमरजेंसी वॉलेट में भी साइड से लिखा हुआ लोग डोनेट कर रहे हैं, उसकी लिस्ट आ रही, साथ में डोनेशन की भी आ रही, कंपनी किसी को दोगी वहां पे उसका नाम नंबर मेंशन होगा कि सर ये पैसा इस तारीख को इस व्यक्ति के यहाँ पहुंचा है, इस यूजर को इसका बेनिफिट मिला है, उतना उसकी पैसा रैंक माइनस क्या होने होनी के बाद। चाहिए सर? रैंक जो ब्रॉन्ज होनी लेने चाहिए, वाला है ब्रॉन्ज से। उसकी सर ब्रॉन्ज, सर ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज होनी चाहिए, ठीक है। सब ब्रॉन्ज। तो अब ब्रॉन्ज कुछ में लोगों जितने का लोग कहना होंगे है उसी सर, अकॉर्डिंग। ब्रॉन्ज हाँ लेवल हाँ से ही बड़ा बेनिफिट है, तो जो नॉर्मल लोगों का 15% ना काटा जाए, तो ये भी है हाँ। कुछ लोगों का इशू, कि बोले सर ब्रॉन्ज सर से सर काटिए अब 15%। नहीं नहीं सर, ब्रॉन्ज से नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो लीडर भी थोड़ा सा ब्रॉन्ज बनने की कोशिश भी तो करेंगे सर। आप ये भी तो समझे जी, सर, ब्रॉन्ज बनने के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं, 15,000, वैसे मैं 15 सबको लोगों की बताना टीम है। चाहूंगा इस 15% को लेके, मैं कंटिन्यू करता हूँ, 1 सेकंड सर।
ये जी जी 15% कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 5% तो टीडीएस है, वो आपको वापस मिलेगा दोस्तों। कंपनी अगर प्रॉपर आईटीआर भरेगी, और भरेगी सर, मुझे उम्मीद है भरेगी। 100% सर, 100% सर, 100%। 100% टाइम से क्वार्टरली भरती रहेगी तो हमें ये 5% वापस मिलेगा। रही बात 15% की, तो 15% हर कंपनी का कोई ना कोई एडमिन चार्ज ही होता है दोस्तों। यहाँ पर इतना बड़ा कैशबैक, इतना बड़ा मंथली इंसेंटिव आपने देखा, ऑटोपुल इनकम देखा, लगभग 10 करोड़ का बताया है कंपनी ने। तो ये ऑटोपुल का भी मैं पूछूंगा सर को अभी इसके बाद क्वेश्चन, बट मैं कहूंगा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपने प्राइम पैकेज का पूरा पूरा किया है। तो 15% का अगर इमरजेंसी रख भी रही है तो कोई बुरा बात नहीं, पहले कमा के दे रही है, उसमें से 15 रख रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही फंड अगर आप इंटरनल ट्रांसफर करते हैं डाउनलाइन में, तो 5% उसमें भी कंसेशन है। यानी आपका सिर्फ फिर कटेगा 10% ये वाला इमरजेंसी फंड। तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा इनकम है। 15% कंपनी इतना बड़ा कैशबैक दे रही है, इतना बड़ा इनकम दे रही है, मंथली सैलरी, देन डेली रॉयल्टी, देन ऑटोपुल इनकम दे रही है। तो 15% जायज है सर, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि आप सबने देखा होगा कि किसी कंपनी में हमारे इतने पे आउट नहीं बने इतना फास्ट, इतने जल्दी, जो जेडपे में बने। अगर जेडपे बना रहा है तो अच्छी बात है। बाकी कंपनियां करती क्या है, काटती नहीं है, लेकिन जो उनका मार्जिन है ना, वो बहुत बचाती है। पहले आपको जैसे कि लेवल 1 पर इन्होंने 500 दिया तो आपको 400 दे देगी, लेवल 2 पर 100 दिया है तो वहां 80 रुपए देगी। तो ऐसा करेगी तो आपके मन में लगे कि नहीं यार, कंपनी काटती नहीं है। लेकिन उस प्लान का कैलकुलेशन करोगे ना, तो वहां बहुत सारा कटा पहले ही मिलेगा आपको। तो कंपनी ने यहाँ पर जेडपी ने क्या है दिया है, पहले सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन में दिया है, फिर 15% इज्जत से मांग रही है, जो कि आपके ही लोगों को हेल्प करने के लिए मांग रही है, एक डोनेशन टाइप का मांग रही है। तो नो पैनिक, यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को और विकास को इतना ही कहूंगा, जो भी इनकम आपने दी है उसमें आगे जाके कोई कंडीशन और कटौती नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर क्या कहना है आपका? सर कोशिश तो ये है, आपने भी देखा होगा मार्केट में अगर किसी प्लान में चेंजमेंट कोई सीएमडी करता है या मैनेजमेंट करता है, तो कहीं ना कहीं प्लान वो धराशायी होने लगता है सर। ठीक है, कोई भी चेंजमेंट होगा बिल्कुल। तो लीडरों की सपोर्ट से होगा, कोई टीम की सपोर्ट से होगा। लगता है कि ये गलत हो रहा है, सबके हित में गलत हो रहा है, क्योंकि सिस्टम को चलाना है। चलाने के साथ में अगर कोई प्लस माइनस करना भी होगा तो सबकी सहमति से होगा। ऐसा नहीं है कि सर 1 साल बाद 2 साल बाद कंपनी। सर सॉरी, 1 मिनट कॉल आ गई, होल्ड करिएगा जी। तो यहाँ पर पैनिक नहीं होना है इस फंड को लेके। काफी अच्छा इनकम सबका बन रहा है, जो काम कर रहा है। जो नहीं काम कर रहा है तो नहीं बनेगा, लेकिन काम करने वाले का बढ़िया बन रहा है, और उसी का ही काटा जा रहा है। जेब से नहीं काट रही कंपनी। जो आपके ही घर में अगर मान लो, मेरे साथ 4 से 5 लीडर ऐसे ज्वाइन हुए हैं सर, जिनके घर में उसकी बहन की शादी है या उनकी बिटिया की शादी है, और मैंने उनको टारगेट दे दिया सर, फटाफट जो है अपना ब्रॉन्ज सिल्वर अचीव करो। सिल्वर के बाद तो 100% मिलेगा ही मिलेगा, कोई डाउट नहीं है, और सिल्वर अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने सर। काम धुआंधार चालू किया है, ताकि कंपनी उनको फंडिंग करेगी यहाँ पर। दूसरा साथ में एक ये भी कहना चाहूंगा सर, कंपनी 3 मंथ का टाइम दिया, जैसे फरवरी निकल गई, मार्च अप्रैल, ये इमरजेंसी फंड का जो स्टार्ट होगा वो आपका आफ्टर 3 मंथ। यानी कोई भी ज्वाइनिंग लीडर होता है उसको कम से कम सिस्टम में 3 महीने काम करना पड़ेगा, उसके बाद उसको वो लाभ ले पाएगा इमरजेंसी फंड का सर। ओके, और रैंक क्या होगी उसकी? सिल्वर? ब्रॉन्ज 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 ब्रॉन्ज, वो सिल्वर होता है, सिल्वर अकॉर्डिंग मिलेगा सर। मतलब अगर उसका 3 महीने में अच्छा, ब्रॉन्ज भी कंप्लीट मतलब होता है रैंक 3 के महीने के अकॉर्डिंग बाद। उसको फंड रेज होने वाला है, ये भी जी बात है। जी जी ओके, जी, मतलब रैंक दोस्तों अकॉर्डिंग समझ फंड। में आ गया। कम से कम 3 महीने का यहाँ पर अजित प्रजापति नाम का एक लड़का है, उसके जी सिस्टर के घर पे शादी है। तो क्लियर ठीक है। कट होगा, आपको ज्वाइनिंग से लेके 3 महीना हो जाना चाहिए, तब ये फंड आपको मिलेगा। दूसरी बात, आपका ब्रॉन्ज रैंक है तो ब्रॉन्ज रैंक के हिसाब से फंड मिलेगा, अगर आपकी सिल्वर रैंक है तो सिल्वर रैंक के हिसाब से इमरजेंसी फंड मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो यानी ब्रॉन्ज इसके कम से कम बन जाओ, उसके बाद आपको ये फंड मिलेगा, है ना? इसके साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि कोई अमाउंट फिक्स नहीं है। सिस्टम के पास जितना अमाउंट होगा वो आप सभी लोग देख रहे होंगे, उस अमाउंट को जितने ब्रॉन्ज होंगे, जिसको नीड होगी वो पैसा वहां भी जाएगा। कोई अमाउंट हो सकता है 10,000 भी हो, 20 हो, 30 हो, 5 भी, जितना अमाउंट शो कर रहा होगा उसी अकॉर्डिंग हाँ, अमाउंट मिलेगा। कल कोई लीडर ये नहीं कहे कि सर शिवम सर को तो आपने 20,000 दे दिया, 30,000 दे दिया, मुझे 10,000 दिया। हो सकता है उस अमाउंट प्लस माइनस हो गया होगा, तो कम भी ज्यादा हो सकता है सर। किसी ठीक का है। अमाउंट फिक्स नहीं रहेगा। ये कोई भी लीडर हो सकता है, या कंपनी का जानने वाला ही लीडर होना चाहिए? इसके बारे में बताएं। नहीं सर, कंपनी के जानने वाले से कोई मतलब नहीं है सर। ये ऐसी चीटिंग, ये तो चीटिंग हो जाएगी ना सर, कि अपने अपने दे दो। ये पॉसिबल नहीं है। कंपनी का अपना खुद का व्यक्ति हो या बाहर का हो, क्योंकि जेड पे की सारी फैमिली है सर। कंपनी, मैं भी जेड पे का हूं और आप भी काम करें तो आप भी जेड पे की फैमिली है सर। ऐसा जी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। होगा कि कंपनी अपने लोग दे। वास्तव में जिसको नीड होगी, यहाँ ये भी नहीं रखा गया है कि सचिन सर बहुत पैसे वाले हैं, सचिन सर को ना दिया जाए, किसी और को दिया। नहीं, सिस्टम दे रहा है ना। आप गरीब हैं तो आपको बहुत ज्यादा दे दिया जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। जो जिसकी लाइक है सर, उसको ही पैसा मिलेगा। कंपनी ऐसा बिल्कुल नहीं बिल्कुल करेगी कि अपने अपने लोगों को दे दे। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सिस्टम के खिलाफ है सर। ऐसा होगा तो सिस्टम पॉसिबल नहीं कि आगे ग्रोथ कर पाए सर।
बिल्कुल बिल्कुल ये आप बिल्कुल। और बिल्कुल मुझे ये निकाल दीजिएगा जानना है, माइंड से। ब्रोंज जी ब्रोंज बनने के बाद और एक इनकम आप बता रहे हैं कि मनी प्लांट इनकम, वो क्या है, जी कैसे है और कब मिलेगी, इसके ऊपर थोड़ी सी ठीक है। चर्चा। आ, मैं इस पर चर्चा करूं। मनी प्लांट क्या रखा गया है, जैसे आप ब्रॉन्ज बनते हैं सर, ब्रॉन्ज के बाद आपके डाउन में एंट्री बनी चार्ट, एक्चुअली मेरे सामने भी चार्ट है नहीं तो मैं डिफाइन नहीं करूंगा। ब्रॉन्ज की हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो 1 मई से ही करेंगे लॉन्चिंग में टाइम पे, कि ये एक ऑटो पुल इनकम है आप समझिएगा। एक ग्लोबली इनकम रखी गई है कि आपके नीचे मेंबर आते जाएंगे, सिस्टम में मेंबर आएंगे तो आपकी ग्लोबली उसी हिसाब से ईएमआई के हिसाब से मानिए फर्स्ट ब्रॉन्ज है, फर्स्ट रैंक पे आपको एक मेंबर से 10-10 रुपए यानी इनकम होगी 20 रुपीज, लेकिन 10 रुपीज आप विड्रॉल करेंगे, 10 रुपीज आपकी आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सर। ठीक है। ठीक है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो आपकी आएगी 40 रुपीज, उसमें से 20 रुपीज आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, अगले लोगों के लिए 20 आप विड्रॉल करेंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट जो आपकी आएगी 80 रुपीज, उसमें 40 विड्रॉल करेंगे, 40 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। इसको स्टार्ट जी। करेंगे हम 1 मई को सर। कुछ नया तो वहां ये भी दे रैंक लोगों को, वाइज कुछ ही नया मिलेगा। मिलेगी, रैंक अचीव करने के बाद ही पुल मिलेंगे, या ब्रॉन्ज बनने के बाद नेक्स्ट पुल भी मिलेगा? अगर ब्रॉन्ज में ही लड़का खड़ा है और जी उसका नेक्स्ट पुल आएगा कि नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। अभी क्या चल रहा है सिस्टम में, इसको कोई मैनुअली नहीं रखा जाएगा, ना मैनुअली सिस्टम दे पाएगा। ये ऑटोमेट पे जैसे ही आपके डाउन में जैसे ऑटो पुल में चलता है, 2 आगे 2 के नीचे 2 आगे, वो ऑटोमेटिक ही जाएगा सर। चाहे वो रैंक अगर कोई आप भी हो उसके बाद? नहीं, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज से स्टार्टिंग होगी सर। मैं मान के चलूं ब्रॉन्ज है, लेकिन डायमंड तक का ऑटो पुल मिल सकता है उनको, ये कह रहा हूं मैं। डायमंड तक ऑटो पुल मिल सकता है सर, लेकिन ठीक है, मतलब रैंक अब ऐसा डायमंड नहीं होने है। की जरूरत नहीं है, ऑटो पुल नहीं, फिल होते जाएंगे, उस हिसाब से ऑटो पुल बढ़ते जाएंगे सीधा सीधा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये रहेगी सर, अभी लगी नहीं, आज नहीं लगी है। जैसे मान लो कोई ब्रॉन्ज बन के छोड़ देता है, सिस्टम में काम ही नहीं कर रहा है, फिर वो सोचा कि हमें ऑटो पुल की इनकम भी आती रहे, रॉयल्टी भी आती रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो सिस्टम ये इंडिकेट करेगा कुछ ना कुछ तो उसको बिजनेस करना ही पड़ेगा जेट पे के साथ। अगर कोई बिजनेस नहीं करेगा तो नौता ऑटो पुल आएगा आपका, ना ही आपका रॉयल्टी आएगा सर। रॉयल्टी ऑटो सिस्टम के सीटीओ सारे कंपनी के टर्नओवर से आ रहे सर। आज टर्नओवर बढ़ेगा तो रॉयल्टी बढ़ेगी, मनी प्लांट भी आपका आएगा, और अगर आपकी सैलरी भी कैसे आ रही, सीटीओ से आ रही। सीटीओ ग्रोथ नहीं करेगा तो सैलरी भी बहुत कम आएगी। हो सकता है सीटीओ बिल्कुल ना हो तो सैलरी बिल्कुल, ऐसा भी नहीं है कि आप कहें कि सर 6 मंथ तक सैलरी फिक्स है। सैलरी फिक्स नहीं है, सैलरी भी कंपनी के टर्नओवर पे ही डिपेंड कर रही है, जैसा कि आपकी रॉयल्टी कर रही सर। आपने फजल सर देखा होगा, रॉयल्टी आपकी कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो रही होगी रोज डेली। जी जी। तो ये सब सीटीओ पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं कोई लीडर सोचे मैं ब्रॉन्ज बन गया अब मेरी सैलरी भी आएगी, रॉयल्टी भी आएगी, अब कोई यही सोच के सारे लोग बैठ जाए काम ना करें, तो क्या पॉसिबल है सर? नहीं हो पाएगा सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कुछ ना कुछ तो भाई वो अपना डाइट ना लगाए सर, तो कोई ये इन्होंने मुझे हाँ अपनी जानना डाइट है, नहीं लगा अभी हाँ आप ही कह रहे हैं कि मनी प्लांट इनकम 1 मई से स्टार्ट होगा, लेकिन अभी जी तक कंपनी के पास 20,000 आईडी आई है, उसमें से मान के चलो प्राइम 5,000 आईडी है, तो इसका जी बेनिफिट उस टाइम मिलेगा क्या? सर उस टाइम में बेनिफिट जैसी सेटिंग होगी, डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप पहुंच जाएगा सर। पहुंच कोई जाएगा भी ना? अभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगा, लेकिन एकदम सारी चीजें एक साथ लॉन्च करने का मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम प्रेशर आएगा। 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो किसी हाँ, तरह की अभी तो कोई प्री प्रॉब्लम लॉन्च नहीं में आएगी सर। ऐसे ही होता है हर हाँ कंपनी में, 1 बाय 1, हाँ लेकिन 1 बाय 1 भी दुरुस्त हो। जैसे अभी रिचार्ज स्टार्ट किया है, लेकिन अभी अप डाउन हो रहा है, तो ऐसा ना हो, इसके ऊपर हाँ क्या मतलब कहेंगे? पहले पहले ये रिचार्ज करेंगे, रिचार्ज के बाद 1 बाई 1 बोला है 1 बाई 1 ही होगा। वहां पे आपको ऐसा नहीं है कि एक साथ दो रिचार्ज बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले हो सकता है 20 तारीख से स्टार्ट हो जाए, अगर 20 कोई प्रॉपर स्मूथ नहीं चला तो आप अभी से माइंड कर लीजिएगा 1 अप्रैल से आपका रिचार्ज 100% लाइव हो जाएगा, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। जी। आपको आपको अपनी टीम को सभी लोगों को कहना चाहूंगा कम से कम 15 डेज वेट करिए, 31 मार्च तक, 1 अप्रैल तक आपको किसी और एक जी सजेशन आ रहा है यहाँ पर सर, फंड ट्रांसफर ऑप्शन में से इमरजेंसी फंड का जो है ऑटोमेटिक कंपनी काट ही रही है, तो इसको हटा दो, इसको डोनेशन या फंड ट्रांसफर किसी और जगह पे दो। ये अच्छा मैंने पहले भी पॉइंट रेज किया था, नहीं अभी भी पॉइंट लोगों ने मुझे किया है व्हाट्सएप। तो नहीं सर इसका इसको क्या क्यों रखा है वहां पर? लोगों का क्या इसके हो रहा है, नहीं नहीं बहुत इसका सारे क्या लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, वो इमरजेंसी फंड को क्लिक कर रहे हैं और टक से उधर पैसा जा रहा है, कंपनी कह रही है नहीं हम इसको रिफंड नहीं करेंगे। सर तो सर जो भी आपके नहीं सॉफ्टवेयर के हेड है उनको बता दीजिए, मैं अगले टाइम में उनको इनवाइट भी करूंगा इस सेशन के अंदर, उनको बता भी दीजिए सचिन सर के एक बार सेशन में जाना है उनकी टीम को गाइड करने के लिए, तो उनको अभी से आप बता दीजिए। नेक्स्ट संडे में हो सकता हूँ जो सॉफ्टवेयर के हमारे हेड है उदय प्रताप सर, उनको इन्वाइट करूंगा। तो इस बटन को सर इसको नोट करो, इसको हटा दो सर, इसका कल तक हटा दो इसका इसको। वर्क क्या है मैं बता दूं सर। इमरजेंसी का मतलब ये रखा गया कि हम लोग जेट पे फैमिली के मेंबर हैं, जेट पे ये चारा मैं कुछ क्या बोल हमेशा रहा हूँ, मार्केट वो में होना चाहिए वो कहीं दूसरी जगह पे दो जहां पर विड्रॉल के ऑप्शन के पास ना हो, ताकि विड्रॉल ऑप्शन पे जा रहा है बंदा तो नहीं इमरजेंसी फंड मतलब उसके तुरंत सर उस नहीं नहीं नहीं, ये उसका उसके लिए उद्देश्य हो रहा है। सर उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं आपको बता दूं। उसके लिए ये होगा, आपका ओटीपी सिस्टम आएगा, आपको पहले क्या करना होगा, ट्रांसफर करेंगे, फिर पिन डालना पड़ेगा, पिन डालने के बाद ओटीपी आएगा, इतना भी कर देंगे तो सर फंड जाने जाना है सर। ओटीपी के बाद ही ट्रांसफर होगा, और उसके बाद अभी क्यों जा रहा है, क्योंकि लोगों को जाने एजुकेशन की नहीं। बात नहीं है,
इमरजेंसी फंड ऑप्शन जहाँ पर विड्रॉल एंड ट्रांसफर है ना, वहां से हटा दो, वो कहीं और ऑप्शन में दे दो, जैसे केवाईसी है, पीडीएफ वगैरह गैलरी है, उधर कहीं दे दो, हिडन साइड में, ठीक है, जाके आप जहाँ सबको पता चले। नहीं, जहां पे अभी दिया है कमीशन फंड वॉलेट दिया है आपका, उसके बगल में हाँ, एक साइड से ही दे देंगे, उसको अलग दे देंगे, कोई इशू नहीं सर। अलग दे दो सर, क्योंकि क्या है, क्योंकि लोग क्या समझ रहे हैं, इमरजेंसी मतलब तुरंत मेरे खाते में आ जाएगा, कहीं वेट करने की जरूरत नहीं है, और टक से वो मार रहे हैं और उनका जो फंड जा रहा है कंपनी के ठीक है, पास। लेकिन ये तो गलत इमरजेंसी है ना, का भी नाम सर भी तो आपने इमरजेंसी अब फंड दिया है, या तो उसको डोनेशन फंड दीजिए, ताकि डोनेशन के नाम से तो ना करे, वो जब डोनेशन की बात आए तभी डोनेशन करे। इमरजेंसी फंड को डोनेशन फंड बोल दीजिए फिर, या तो नाम, बटन का नाम चेंज या करिए। नाम चेंज अगर नाम चेंज उसका नहीं करना उस है आपको, वही रखना है तो उठा के कहीं और रख दीजिए। ऑलरेडी ठीक है, 15% काट नहीं रही है, तो वो उसके मैं मंजूर करता हूँ, लेकिन इसके बाद भी गलती धोखे से अगर उसके में पैसे जा रहे तो या तो रिफंड करने की प्रोविजन रखो, या तो फिर उस ऑप्शन को हटाओ सर। ये हमारी मांग है और ये उसको करनी अभी पड़ेगी आप लोगों को। नहीं, ये कोई इशू नहीं, आप नहीं बोल तब भी होता, लेकिन इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इमरजेंसी जगह एक डोनेशन फंड अभी कर दे रहे हैं, जिससे लोग समझ जाएंगे अगर हम हाँ, इसको करेंगे ना तो पैसा डोनेशन डोनेशन, में जाएगा सर। गलती से वो और बटन बल्कि ही नहीं वहां दबाया। एक पॉपअप भी आ जाएगा कि उसको पहले यस करना है तो यस, नहीं तो नो हाँ, करना है नो, अगर यस 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 किया यस, यहाँ पर वो पॉपअप डाल दीजिए, यस पे लगाए कि ये फंड आपका नहीं है, ये डोनेट होने के बाद रिफंड नहीं होगा, ये आप डाल हाँ दीजिए, ताकि यूजर्स ना वहां पर सेफ रहे। नहीं तो इमरजेंसी फंड में कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर आप कह रहे हो कि ये फंड वापस नहीं होगा, तो ये तो गलत है। या अगर ठीक है, ऐसा नहीं करना है तो हमें वापस चाहिए। बहुत सारे लोग, मैंने तो 101 रुपए फंड डोनेट ही किया है, क्योंकि मुझे पता था इस बटन के बारे में, बट बहुत सारे लोगों के ऐसे फंड गए अभी विड्रॉल के नाम पे गए, जो कि आपका वहां पर फायदा हुआ है, तो ऐसे लोग निगेटिव हो जाएंगे, सिस्टम के साथ काम नहीं करेंगे। एक हाँ ठीक है सर, इसको भी बहुत जल्दी करते हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा, अभी लोगों को एजुकेशन मालूम नहीं था प्लान के बारे में, इमरजेंसी फंड क्या है क्या नहीं, इसलिए लोगों ने गलती से ट्रांसफर कर दिया है, काफी लोगों ने ट्रांसफर किया है सर। बिल्कुल किया है, मानते हो इस बात को, या तो उनको रिफंड कर लो, ना रिफंड करना है कोई बात नहीं, उससे कोई हम नहीं बड़े बन रहे, कंपनी बहुत बड़े बने, लेकिन उस ऑप्शन को हटा दिया जाए सर। ठीक है, अगर हम उसका एक पॉपअप नहीं, अभी कंपनी है उसको तो कंपनी उसके हमारा लिए भी कुछ सुनना चाहिए, जो कि हाँ इमीडिएट में क्या करेंगे, उसका डोनेशन नाम दे देंगे, साथ में एक पॉपअप दे देंगे हाँ, सर, ठीक है। डोनेशन नाम दे तो ठीक है, हटाने की जरूरत नहीं, डोनेशन नाम ठीक दे है। तो हटाने की जरूरत नहीं, कोई दबाएगा ही नहीं डोनेशन के नाम पे वहां पर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट। नेक्स्ट पूछना है यहाँ पर, क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे, ये सारे लोगों के क्वेश्चन है, परसेंटेज कम होनी चाहिए इमरजेंसी फंड की, कम परसेंट, तो बता दिया मैंने, साजिद अली जी का क्वेश्चन है। इमरजेंसी फंड अगर आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं तो 5% आपको बेनिफिट हो ही रहा है सर, है ना। विड्रॉल को लेके सिस्टम है सर, विड्रॉल के लिए लोगों को बार बार मैसेज करने पड़ रहे हैं, या ऑटो विड्रॉल हो तो कैसा रहेगा और कब तक होगा। सर मैं बता दूं, ऑटो विड्रॉल करने की कोशिश की, लेकिन गलती क्या हुई, ऑटो विड्रॉल का ही ये ट्रायल था, लोगों की केवाईसी गलत होना सर। मैं अभी बोलूंगा आज का विड्रॉल 75%, 74 लोग ऐसे हैं जिनका पैसा रिफंड आया, क्योंकि उनका केवाईसी ही गलत था। इसलिए मैं ऑटो विड्रॉल में चाहूंगा थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर भी आज भी क्या किया, जैसे आप टोटल आज विड्रॉल गए मॉर्निंग में 501 लोगों का, लेकिन उसमें 74 लोगों का रिफंड आया, क्योंकि उनकी केवाईसी गलत थी। कुछ लोगों ने आईएफएससी गलत डाला, ऐसा गलत डाला कि वो आईएफएससी कोड है ही नहीं इंडिया का कहीं का। तो उसके लिए सब थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। विड्रॉल आप ये मान के चलिए कि मॉर्निंग में अगर आप लगाते हैं, शाम की क्लोजिंग में अगर विड्रॉल निकलता है तो आपको 2 से 3-4 घंटे में पहुंचता है। फिर भी नहीं पहुंचता है तो आप समझ लिए कि मेरा विड्रॉल फंस गया, नहीं आएगा, उसके बाद केवाईसी सही करनी पड़ेगी, उसके बाद विड्रॉल आएगा। अभी कल से कॉल आनी स्टार्ट हो जाएगी, कुछ लोगों को विड्रॉल रिटर्न हो गए हैं, 100 लोग ऐसे हैं जिनका नहीं पहुंचा है, उनकी केवाईसी उनको सही करना। उन्होंने क्या किया है, अपना आधार कार्ड किसी और नाम से लगाया, अकाउंट नंबर किसी और नाम से, और जो आईडी बनाई है वो किसी शॉप के नाम से बनाई, इसलिए उनका विड्रॉल कैंसिल हो गया साहब। नाम मिसमैच है, बैंक मिसमैच है। कुछ लोगों ने बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, अकाउंट लगाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो इन सब लोगों को ध्यान देना, और केवाईसी करते समय ध्यान देना होगा कि सही डिटेल भरे सर। ऐसा नहीं है कल आपको किसी जिनका गलत हुआ है उनका करेक्शन किया जाए, फिर उसके लिए कैसे क्या सर, कर हाँ, सकते हैं। सर उसके लिए अभी बहुत जल्दी केवाईसी जिनकी गलत हुई उनकी केवाईसी के लिए रिजेक्ट की जाएगी, केवाईसी दोबारा से केवाईसी सही होगी, उसके बाद विड्रॉल फेल्ड हुआ, उसके बाद विड्रॉल अपने आप पहुंच जाएगा सर। उसके लिए थोड़ा सा ठीक है, 2 दिन का टाइम लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए लीडर से, क्योंकि गलती वही करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले अकाउंट बहुत गलत भरा सर। आज 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया सर। ओके। हमारे एक मीना सर हैं, उन्होंने तो पूरा तो सिस्टम ही चेंज कर दिया ऐसे लोगों को कंपनी कॉल बैक करे और उनको बताए कि दोबारा से वो करे, उनका सर। फिर से दोबारा डिसेबल कर दे। हाँ तो आप वहां पर एक मैं सजेशन दूंगा कंपनी को, अगर किसी की केवाईसी गलत है ना, तो ऑन द स्पॉट उसको डिसेबल करे, उस केवाईसी को दोबारा उसको अपलोड करने का मौका दे नहीं आप।
सर अब कुछ नहीं, उसके लिए सिस्टम चेंज कर दिया। केवाईसी जो ऑटो अप्रूव कराई थी उसी की वजह से ये गलती हुई। अब ऐसा नहीं होगा। सिस्टम ने ये किया है अभी कल से स्टार्ट होगा कि आप पहले केवाईसी क्रॉस चेक करेंगे 2 बार। क्रॉस चेक करने के बाद आप अपनी केवाईसी को फिलअप करेंगे। फिलअप करने के बाद केवाईसी आपकी पेंडिंग जाएगी। उसके लिए 24 घंटे का समय लगेगा। स्टाफ प्रॉपर यहाँ पे जो रहेगा वो सिर्फ स्पेशली केवाईसी आपका चेक करेगा। सही होगा तो अप्रूव होगी, अदरवाइज आपकी रिजेक्ट की जाएगी। आपको बैंक में तभी विड्रॉल जाएगा जब आपकी केवाईसी, फिर केवाईसी प्रॉब्लम हाँ खत्म हाँ, हो पहला जाएगी। विड्रॉल के लिए आप वेट लगा लो, लेकिन उसके बाद की विड्रॉल तो टक टक हाँ आनी चाहिए ना। हाँ, बस यही कर रहा हूँ। केवाईसी जो ऑटो अप्रूव कराई है वो बहुत गलत सिस्टम हो गया, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा गलत केवाईसी। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रायल करते हैं, बैंक पासबुक जगह कुछ और लगा देते हैं। भाई सिस्टम तो ऑटो अप्रूव कर देगा ना। उन्होंने गलत किया है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले केवाईसी आप करेंगे तो पेंडिंग जाएगी। 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद केवाईसी सिस्टम चेक करेगा। प्रॉपर चेक करने के बाद आपकी केवाईसी अप्रूव हो गई, इसके मानिए आपकी अकाउंट सही है, फिर आप विड्रॉल लगा पाएंगे सर। वेरी गुड। वही ठीक है, है सर। जिन लोगों का ऐसा गलत हुआ है उनका डिसेबल कर दीजिए केवाईसी सिस्टम से, ऐसा ताकि वो दोबारा सचिन सर, सही से ऐसा ऐड कर नहीं है। सके। आप अपनी टीम से पूछ सकते हैं, काफी 200 लोग आसपास में हैं, उनसे पूछे। ऐसा नहीं, काफी लोगों के आज कल आज विड्रॉल गए हैं। बैंक विड्रॉल लोगों का नहीं आया है, उसके ऊपर क्या कहना है सर? कल आज का बैंक भी नहीं विड्रॉल आया, सर, आज का भी नहीं। सर बैंक विड्रॉल गया है। सर बैंक विड्रॉल गया, मैं लिस्ट भेजूंगा अभी आपको। देखिएगा कितने नहीं लोगों नहीं, को बहुत फेल्ड सारे हुए हैं। लोग हैं अभी मुझे मीटिंग में मैसेज कर रहे हैं कि सर मेरा 12-26 पर किया था, अभी तक नहीं आया है। सर 12-26 का किया 12-26 का होगा नहीं तो नहीं 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 आया। पूछो क्यों। हाँ, इन्होंने जिन लोगों ने नाइट में विड्रॉल किया, सुबह 9 o'clock तक विड्रॉल जिनके लग गए थे, उनके 10 बजे एक साथ में विड्रॉल निकले 500 विड्रॉल सुबह 10 बजे। ओके। 10 बजे के पहले पहले सारे विड्रॉल लगभग 50% पहुंच चुके होंगे। जिनका 12 बजे विड्रॉल लगा, 12 बजे के या 10 बजे के बाद लगाया, उनका विड्रॉल शाम को 6 बजे निकलेगा। वो नाइट में अपना रिसीव कर पाएंगे सर। सर एक सजेशन कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी के भी फंड वॉलेट में मैनुअल तो कर ही सकता है 200 से ऊपर, लेकिन किसी का भी फंड वॉलेट मान के चलो 500 गया या 1000 गया, 1000 के ऊपर ऑटोमेटिक उसका विड्रॉल हो सकता है क्या? ऑटोमेटिक उसके फंड से, ताकि ना इधर उधर हैक होने का टेंशन है ना कोई टेंशन है। जैसे कि उसका आज का पे आउट डेली नहीं, ऐसा करो ना, डेली का डेली कमीशन वॉलेट विड्रॉल हो ऑटोमेटिक। ये कैसा रहेगा? ऑटो विड्रॉल या हो तो उसका फिर डेली का एक डेली। काम एक काम करते हैं सर, फिर इसके लिए एक छोटी सी सजेशन ये करेंगे कि मिनिमम हाँ आपका 1000 होगा कमीशन वॉलेट में, हाँ आपका हाँ। ऑटोमेटिक विड्रॉल लगेगा। फिर 200 का विड्रॉल नहीं लगाएंगे फिर, क्योंकि 200 तो 1 सेकंड में हो जाता है। ऐसे होगा क्या 1000 का सर? विड्रॉल। नहीं नहीं, ऐसे में क्या होगा सर? फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरा तो 1 घंटे में 1000 बन रहा है, तो कितनी बार विड्रॉल दोगे? लेकिन आप डे टू डे, जैसे कि रात के 12 बज गए, वो उसकी वो रॉयल्टी आ गई, सेम अगले एक टाइम होगा सुबह 9 बजे का या सुबह 12 बजे का, टक से उसका जितना भी 24 घंटे का विड्रॉल है टक से उस टाइम पे निकल जाए। कैसा रहेगा? हाँ, ये ज्यादा बेटर। दिन भर की जो उससे इनकम आएगी वो उससे ऑटोमेटिक पहले विड्रॉल जाएगी। सुनो 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 सुनो, उससे पहले वो अपने को फंड वॉलेट में चाहिए तो फंड वॉलेट में ट्रांसफर कर ले, अन्यथा रिमेनिंग अमाउंट कंपनी टक से उसका जो है ऑटो सिस्टम उठा लेगा सॉफ्टवेयर और उसके बैंक खाते में भेज देगा। ये कैसा रहेगा सर? ये भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। लोगों को पेशेंस क्यों, होना क्या चाहिए हो रहा 24 है? घंटे। मेरा जैसा बंदा 1 लाख रुपए लगा के रख देगा और वहां पर मुझे सिक्योरिटी की भी टेंशन है, मेरा फंड सेफ है नहीं सेफ है, बट मेरा डेली विड्रॉल ना करने की जरूरत है, सिर्फ मुझे काम करना है। कंपनी ऑटोमेटिक सुबह 12 बजे मेरा जितना भी पे आउट आए टक से जो है मार के मेरे खाते में डेली का डेली। एक बार केवाईसी अप्रूवल हो गई, एक बार उसने 2 ऑप्शन रखना, ऑटो विड्रॉल प्लस विड्रॉल। एक बार किसी लीडर ने ऑटो विड्रॉल कर दिया है तो एग्री ऑटो विड्रॉल के लिए टक से उसका ऑटो विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, इस पे चर्चा ये करते हैं ऑप्शन सर। ये भी नोट करिए ठीक है। सर, ये ये ऑप्शन छोटे छोटे डेली का विड्रॉल डेली उसको जो बैंक विड्रॉल करे, किसी को विड्रॉल लगाने की भी जरूरत नहीं है कुछ। हाँ, उसको अगर जैसे 12 बजे ऑटो विड्रॉल होना है तो उसने सुबह 9 बजे से पहले पहले अपना फंड वॉलेट में ले लेना चाहिए, नहीं तो फिर अगले नहीं कमीशन नहीं का वेट करो। सर, इसके लिए क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। जो ऑटो विड्रॉल रहेगा वो आपको लगेगा 9 बजे, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जो नेफ्ट का हाँ टाइम होता है वो 8:30 बजे के बाद होता है। हाँ यानी हाँ सब हाँ लोगों का विड्रॉल सुबह 10 बजे निकलेगा। 10 बजे के बाद हाँ पूरे हाँ, दिन की इनकम नाइट में चलेगा। क्रिएट आज होगी, दिन भर मान चलेगा। के चलो मैंने 7,500 रुपए कमा ली, तो जी साढ़े जी जी, सात हजार रुपए का कल ऑटोमेटिक सुबह 9 बजे विड्रॉल लग जाना चाहिए। जैसे मैंने ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में देखा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कैसे करती है, हर महीने को टक से उस लीडर का पे आउट मार देती है और इस तारीख को आता है, उसको पता चलता है। तो हमें हाँ, रोज उनकी पता चलेगा कि भाई 9-10 बजे मेरा विड्रॉल कंपनी डालने वाली है। वहां पर मैनुअल लगाने की क्या जरूरत है सर, ये बताओ मुझे। नहीं तो ये भी ठीक रहेगा सर। ये इससे क्या होगा, छोटे ओके, विड्रॉल से ओके, जो है ना ये आपका 100 रुपए मेरा 200 क्वेश्चन के। नहीं है, मेरा क्वेश्चन नहीं, जी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए, उसके ऊपर मैं बता दिया। मुझे व्हाट्सएप आ रही है, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप मुझे आ रहा है, उसके सजेशन ही मैं आपको दे रहा हूँ, मेरा कोई मन नहीं का नहीं, सजेशन नहीं है। ये आज मीटिंग में लोगों से पूछे, लोगों के व्यू ठीक होंगे तो 24 कर ये देंगे। तो उससे क्या बहुत लोगों अच्छे को व्यू है विड्रॉल भी। सर, कौन नहीं चाहेगा? मैनुअल लगाओ फिर उसको नहीं आ रहा है, ये दिक्कत वो दिक्कत, लेकिन ऑटो विड्रॉल आएगा तो मजे ही मजे, सिर्फ काम करते रहो, और उसका सुबह 9 बजे अमाउंट भी थोड़ा, ऑटोमेटिक बैंक खाते में सर पैसा। अमाउंट भी काफी बड़ा आएगा सर। छोटा अभी क्या 100 रुपए 200 रुपए 300 का विड्रॉल आ रहा है, मजा नहीं आ रहा। एक अमाउंट एक सिस्टम पे भी लोड कम पड़ेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन कम हो जाएंगी सर फिर। हाँ जी। हम्म,
हाँ, ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं सर, इस पे चर्चा करते हैं। कर नेक्स्ट लेना पॉइंट सर। चाहते हैं, या तो एक बड़ा अमाउंट हो 10,000 के ऊपर, 10,000 के पास हो जाए तब आपका कटे, जो भी है, या 5,000 रखिए या 2,000 रखिए, कम से कम मिनिमम 2,000 ना हो, ऐसा कुछ रखिए। यस यस यस, इसको भी कोशिश करते हैं सर, ट्राई करेंगे। आगे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। हाँ, या 1,000 रुपए से ऊपर, जैसे 1,000 होता है सर तो अगले 1,000 दिन की होगा, बात ही छोड़ो, जितना भी इकट्ठा 24 हुआ है घंटे में अगले एक दिन बार 1,000 से ऊपर। नहीं सर, 24 घंटे वाला ज्यादा बेटर रहेगा सर। 1,000 वाला फिर कोई इश्यू करेगा बार बार। एक 24 घंटे का एक विड्रॉल चाहिए सर। सर आवाज आ रही? सचिन सर आवाज आ हाँ रही? सर, आ रही है आवाज आप। सचिन आ सर रही है कहाँ सर, चले आपकी गए? आ रही आवाज आ सर रही है। आवाज आप। यस सर, आवाज आ रही, मेरा थोड़ा सा कॉल आ गया था जिस वजह से ड्रॉप हो वो गया मैं। कोई नो 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 सर, ये बेटर रहेगा। 24 घंटे में एक विड्रॉल सबसे बढ़िया रहेगा सर। लोगों को बड़ा विड्रॉल जाएगा, थोड़ा सा बेटर भी रहेगा सर। बार बार विड्रॉल लगा रहे हैं, अच्छा, टेंशन कुछ फ्री रहेंगे लोग भी। कुछ जी लोगों की आईडी लॉगिन नहीं हो रही है, कुछ लोगों के परमानेंट रिचार्ज नहीं हो रही है, कुछ लोगों की आईडी डाउन में शो नहीं हो रही है, तो ये क्या बग्स है, कब तक ठीक हो जाएगी? हाँ, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही सर। कुछ लीडर्स क्या कर रहे हैं मार्केट में बता दूं, मैंने देखा, आप मेरे साथ जो है उनकी आईडी जानबूझ के डिलीट कर देते हैं सर। वो लॉगिन करके डिलीट करने के बाद वो आईडी लॉगिन नहीं होती। कुछ लोग जैसे कि एक आपने किसी ने भेजा टीम में कि सर मेरी आईडी लॉगिन नहीं हो रही, जबकि मैंने उनसे पासवर्ड पूछा, वो अपना पासवर्ड ही भूल गए सर। तो वो इसलिए नहीं लॉगिन हो रही, और आईडी लोग जानबूझ के डिलीट कर रहे हैं कि यहाँ की आईडी हम यहाँ ट्रांसफर कर दें। सिस्टम ने ऐसा कर दिया है कि कोई भी आईडी आप डिलीट करते हैं, कोई नंबर चेंजमेंट नहीं होगा किसी तरीके की। आईडी डिलीट हो गई तो डिलीट हो गई, क्योंकि लोग ये क्रॉस में कर रहे हैं कि आपकी टीम का बंदा। जी वो डिलीट ऑप्शन हटा के कंपनी के पास रखे, अगर किसी को डिलीट करनी है सर तो सर कंपनी को सर मेल सर करके सर डिलीट करेगा सर। उसके लिए क्या है, ये प्ले स्टोर की पॉलिसी है सर। प्ले स्टोर की पॉलिसी है, इसलिए वो ऑप्शन लगाना पड़ा। लेकिन उसमें भी मैं उसको डिसेबल कर रहा हूँ। अभी वो आईडी कोई भी डिलीट नहीं कर पाए, क्योंकि काफी लीडर जो टाइप के हैं वो छोटे छोटे लोगों हाँ, को डिमोटिवेट करके है ना, तो आईडी सर डिलीट कर डिसेबल रहे करके हैं। हाँ रखिए, आप शो करिए वहां पर, बट डिसेबल करिए। और या तो आप डिलीट कर रहे तो वहां पर परमानेंट लिखिए कि भाई तुम्हारी आईडी परमानेंट डिलीट हो रही है, ये जो भी है, जो भी मतलब आप प्रॉपर तरीके से लिखेंगे ना तो कोई डिलीट नहीं करेगा। या तो मैं कहता हूँ डिसेबल कर दो, शो कर दो, बट डिसेबल करके शो कर दो। ठीक है, अभी इसको क्या करते हैं, इस ऑप्शन को डिसेबल करते, कोई भी आईडी डिलीट नहीं होगी सर। एक बार वेरी किसी गुड। व्यक्ति लीडर की आईडी जहां लग गई, वो उसको वहीं पे काम करना होगा। कोई भी स्थान उसका चेंज नहीं होगा ना, अभी तक कोई स्थान चेंज नहीं हुआ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी ट्रिप है उनका डेस्टिनेशन एंड लोकेशन क्लियर होना चाहिए सर। ठीक है, ट्रिप का सर अभी सचिन सर मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा अभी मीटिंग, सभी कोर मीटिंग में बात भी होगी, स्थान भी चूज किया, जैसा कि मैंने उत्तराखंड बताया या दिल्ली बताया या आपने गोवा कहा। उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए प्लीज, 1 वीक का। वो मीटिंग में आपको कंफर्म दिया जाएगा सर, थोड़ा सा अच्छा, कोशिश और लोगों की क्वेश्चन डिमांड एक ये। बड़ा क्वेश्चन है सर, यहाँ पर जी एक दूसरे को हेल्प करने वाला बिजनेस बोला जाता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग, आप मानते हैं, जी, इससे सहमत है? यस बट मैं यस नीचे यस। वाले का, मैं मेरे डायरेक्ट छोड़ के मैं नीचे वाले का क्यों सपोर्ट करूंगा, 5वें या 6ठे लेवल वाले का क्यों सपोर्ट करूंगा, इसका रीजन बताइए। सर क्योंकि आपको इनकम आ रही है, सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे सर? तो कहाँ इनकम आ रही है, 5 रुपए के लिए कौन हेल्प करेगा उसकी? सर आपको 5 रुपए लग रहा है पैसों में, तो 40 पैसे रिचार्ज से आ रहे, 5 रुपए नंबर नीचे ही तो बिजनेस तो निकल रहा है कहना सर। चाह रहा हूँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कंपनी ने जी रैंक रॉयल्टी के ऊपर कंडीशन लगाई है, वो डायरेक्ट में ना लगाते हुए, मैं मानता हूँ सिल्वर तक डायरेक्ट में लगाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अबव गोल्ड एंड वो होना है, तो कहीं ना कहीं वो किसी भी लेग में किसी भी लेवल तक होने से चल जाएगा, कम से कम 5 लेवल या 10 लेवल दिया हमें। सर देखो ऐसा है, वो जो रॉयल्टी की बात बनी हुई डायरेक्ट वाली, आपने 15 लोगों को डायरेक्ट किया, उसमें से 4 ब्रॉन्ज हो गए, उन्हीं को सिल्वर यस बनाना सर। नहीं बना सकते, तो जो आपकी टीम ऊपर से डायरेक्ट मारी उनको सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम बनाना है। सर देखिएगा, थोड़ा सा प्लान में कहीं ना कहीं कंडीशन नहीं होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन इतना ज्यादा पॉसिबल कैसे हो पाएगा, आप भी बताइए सर। और कोई भी ज्यादा कंडीशन नहीं है, 4 ब्रॉन्ज 4 सिल्वर की कंडीशन है। आपको पता है कि अगर आप जिस हिसाब से मेहनत से कर रहे हैं सर, मुझे नहीं लगता कि 6 मंथ लगे आप डायमंड बन जाएंगे सर। आपको भी पता है सर, यहाँ पे कोई भी लीडर 1 साल से ज्यादा समय नहीं लेगा डायमंड बनने के लिए सर। और कंडीशन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं सिस्टम विशुअल होगा, इसलिए कह रहे सर वो ठीक है, और उसको अभी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे किसी कोई परेशानी आ रही है तो आगे फ्यूचर में देखेंगे उसको चेंज करने के लिए। अभी तो प्लान वो ठीक बना हुआ है सर उसको, क्योंकि जी जी, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ऑलरेडी बना है। पहले मैं से क्या प्रॉपर कह हो रहा रहा है हूँ, सर। जी मैं क्या कह रहा हूँ, टीम को एक दूसरे को सपोर्ट करने का, जैसे कि अभी सभी लोग डायरेक्ट का ही सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट की ही पीछे जी भाग रहे हैं, लेकिन मुझे सेकंड थर्ड वाला कहता है सर आप हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने कहा यार ध्यान देंगे, वहां पर ध्यान तो वैसे दे रहे हैं, लेकिन एक सपोर्ट होता है, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप ना लेवल 5 तक का टारगेट रखे कि हाँ लेवल 5 के अंदर अंदर कोई आपके अलग अलग लेग में बनता है तो वैलिड है। मैं तो कहूंगा हाँ, कम से कम गोल्ड एंड अबव तो कोई नहीं जा पाएगा सर, मैं भी नहीं जा पाऊंगा, अगर मैं गया भी तो भी आप समझ लो कि बाकी लोग नहीं जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मिरर अपना इसके अंदर जेडपी के अंदर उन लोगों को भी कहीं ना कहीं डायमंड तक जाने का रास्ता मिले,
और यहाँ से वो डायमंड रॉयल्टी ले सके। हाँ, आप टारगेट रख लो। रॉयल्टी पे आपने जो टारगेट नहीं रखा है लेने के लिए कि हाँ भाई आप बिना काम करे भी ले सकते हैं, उसके बदले आप थोड़ा बहुत टारगेट रखो, लेकिन किसी भी लेग में दो। मैं तो डायमंड अचीव करूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई कंडीशन लगाओ, मेरे टैक्टिस से मैं डायमंड अचीव करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग मेरे साथ आते हैं, उनको किसी कंपनी में रैंक अचीव नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ कंडीशंस होते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए सिर्फ क्या डायरेक्ट करेंगे का ही रखा है ना, तो वो दिक्कत आ रही है लोगों को। तो किसी भी लेवल पे दोगे तो अच्छा रहेगा सर। इसके लिए सर क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पीडीएफ आएगी उसमें जो मैनेजमेंट से बात करते हैं हम लोग, उसमें जो भी सुधार होगा उस पर हम लोग विचार करते हैं सर। इसलिए मैं आपसे पर्सनल पे बात करूंगा और आपके लिए भी सजेशन दूंगा, जो कंपनी के लिए भी बेनिफिट होंगे और लोगों के लिए भी बेनिफिट होंगे। मैं दोनों की चलिए सोचूंगा यहाँ पर। चलिए ठीक, नेक्स्ट चलो नेक्स्ट पॉइंट बताइए सर, नोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन किसी पॉइंट का। बताते हैं सर। आईडी डिलीट का ऑप्शन हटा दीजिए, वो तो हटा ही दीजिए। ठीक है, ओके ये भी ओके हटा ओके दिया है। ओके। हमारे महेंद्र मीना सर कह रहे हैं 100, जैसे ही 1,000 रुपए आ जाए वॉलेट में, तो 24 घंटे के अंदर जितना भी अमाउंट है 1,000 से ऊपर का ऑटो रिडीम हो जाए। बढ़िया ऑप्शन है ये भी सभी का, ओके ओके ठीक है सर। है 24 ना। घंटे में जो भी अमाउंट 1000 से ऊपर होगा वो ऑटोमेटिक विड्रॉल होगा सर। हाँ, जैसे लेकिन 24 सर घंटे में, फॉर एग्जाम्पल महेंद्र मीना सर है, उनका 24 घंटे जी में 1,000 रुपए आया है, और वही मेरा 24 घंटे में 7,000 रुपए आया है। तो हम सबका ही एट अ टाइम विड्रॉल हो, जिसका जितना वैलेट में है, लेकिन मिनिमम 1,000, उसके ऊपर का 1,000 उसके ऊपर का होगा। ये वाला हाँ ऑप्शन रखना है सर। ठीक है ठीक है। तो ये अभी जो इससे मिनिमम क्या होगा, 200 है इसको बंद। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपके उदय सर सेफ हो जाएंगे। उदय सर को टेंशन नहीं आएगी, किसी का फंड इधर उधर तो नहीं गया। वो उदय सर के ठीक कान में डाल दीजिए इस बात को, बड़े अच्छे से समझ जाएंगे इस बात को। ठीक है, जो आपका 200 जा रहा है वो फिर 1000 हो जाएगा बैंक विड्रॉल, राइट। नहीं 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 सर, मैं क्या कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल जी आज 9 बजे ऑटो विड्रॉल आप लगाने वाले हैं सबका, ठीक है। लेकिन उस ठीक है ऑटो विड्रॉल की कंडीशन होगी, ऑटो विड्रॉल में आपकी कम से कम 1,000 रुपए की अमाउंट होनी चाहिए या उससे ऊपर की होनी चाहिए। अगर हाँ। आपका 900 रुपए है तो ऑटो विड्रॉल में नहीं कटेगा, ये कंडीशन होगी। नहीं वो तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ फिर क्यों 200 बोल का रहा हूँ, विड्रॉल क्योंकि खत्म आपके करेंगे ना। हाँ फिर 200 मैनुअली का खत्म करो ना सर, बंदा ऑटोमेटिक यार 24 घंटे का वेट करना है, तो फिर दो कंडीशन नहीं लगाएंगे ना कि मैनुअली भी कर पाए, फिर सर, ऑटोमेटिक विड्रॉल 24 जाएगा ना। घंटे में एक बार विड्रॉल होना चाहिए, लेकिन हाँ आप अगर करना चाहते हो तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन आपको ही ट्रांजैक्शन ज्यादा पड़ेंगे। इससे अच्छा तो रोज वही 200 कमाने वाला लीडर, इससे अच्छा रोज 200 कमाने वाला लीडर 5 दिन के बाद 1,000 रुपए होते ही विड्रॉल हो जाएगा। उसका उसका बेनिफिट सिस्टम को भी होगा, वही कुछ होल्डिंग सिस्टम वही के मैं पास भी बचेगी। वही वही मैं कह रहा हूँ, जो 200 का विड्रॉल अभी जा रहा है उसको रोक देंगे, उसको 1000 में कन्वर्ट कर देंगे सर। ना 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 ना, वो तो कर सकते हैं 1,000 में, लेकिन नॉर्मल यूजर के लिए वो मैनुअल रखिए सर। 2,000 का अच्छा विड्रॉल उसको मैनुअल में, हाँ 200 मतलब 900 तक का विड्रॉल मैनुअल। तो मैनुअल में, और बाकी यस ऑटोमेटिक सर, डेली का। यस सर, यस ठीक सर। है, क्लियर सर। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। ये ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा रहा सबके लिए। आज की मीटिंग काफी प्रोडक्टिव हो रही है दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ रहोगे तो क्वेश्चन आपके भी और मेरे भी क्लियर होंगे, और सिस्टम के बारे में भी सोचना, ये नहीं सिर्फ हमारे बारे में। केवाईसी में इसको अपडेट करवा दीजिए सर, तब इतना केवाईसी रिजेक्टेड नहीं होगा। क्या बोल रही है, बैंक नेम सिलेक्ट, अच्छा केवाईसी। तो देखो, केवाईसी आप अपने आप को सही करनी होगी। संडे विड्रॉल मिलेगा क्या, एक क्वेश्चन और आ रहा है। जी संडे को विड्रॉल छोड़ देंगे सर, संडे को नेफ्ट नहीं होगा आपका, अगले दिन पहुंचेगा सर विड्रॉल आपका। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और क्या है, किसका क्वेश्चन, राजेश सर का। हमारे राजेश सर का क्या क्वेश्चन है, 5% से अन्य के लिए 15% इमरजेंसी फंड के नाम पे काटना आसानी है, कस्टमर के लिए सबसे पहला निगेटिव पॉइंट है। देखो 15% अगर कट रहा है ना, प्लीज कोई दिक्कत नहीं है। 15% यहाँ पर कट रहा है, अच्छी बात है कि हमारे लिए कट रहा है, लेकिन वही अगर एडमिन चार्ज के नाम पे कटता तो फिर मुश्किल हो जाता। तो कोई नहीं, 15% कट रहा है, कटने दो। लेकिन यहाँ पर जो इनकम है अपने को 8.5% कहीं नहीं मिल रही है, और इसी वजह से अपने पास लोग आ रहे हैं। आप आपस में वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करो, 5% का कंसेशन है, फिर नीचे 15% कंपनी दे रही है, इसलिए काट रही है, काटने हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट बाकी इनकम अपने को बड़ी दे रही है, जिस वजह से 15% नथिंग है अपने लिए। ठीक है, तो डोंट वरी उसके लिए। सभी लोग अगर अपनी सोचेंगे तो कंपनी का कौन सोचेगा, ये भी ध्यान देना है। कंपनी चलेगी तो ही आप कमाओगे, क्लियर कट है ये। ठीक है, पी नोटिस हिंदी दोनों लैंग्वेज चाहिए। अच्छा, जो साइड पे कोई नोटिफिकेशन आता है सर, वो दोनों लैंग्वेज में चाहिए। मैंने पहला भी पॉइंट रेज किया था, अभी भी कराओ, क्योंकि तमिलनाडु और आंध्रा की जो टीम है उनको ये दिक्कत आ रही है सर। हिंदी में लिखते हैं, उनको इंग्लिश में समझ में वो हिंदी में समझ नहीं आता है सर। सर उसके लिए सर क्या सर क्वेश्चन है आपका? नोटिफिकेशन तो इंग्लिश में आता है सर। नहीं, अभी एक रिचार्ज का आ रहा है, वो हिंदी में आ रहा है। अच्छा पॉपअप बैनर बैनर की बात कर रहे हैं राइट सर। हाँ हाँ, ठीक है, पॉपअप बैनर इंग्लिश में आएगा, क्योंकि हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में इसलिए आएगा ये कि पहले भी थोड़ी मैंने बहुत। बोला है, लेकिन अभी भी हिंदी ठीक में है ही चल रहा है सर। कुछ दिन चला इंग्लिश में, ठीक है दोबारा जो है हिंदी में तो उसके लिए ठीक हमारी साउथ इंडिया की जो टीम है परेशान हो रही है सर।
ठीक 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल उसको ऐसा करेंगे, साउथ हम इंडिया इसमें की कन्वर्ट टीम कर और देंगे। एक बार परेशान होगी सर गोवा के लिए, क्योंकि देखो आप सोच रहे कि इतना अमाउंट किसी का नहीं होगा, वो इतना गोवा सबके लिए नजदीक है सर, चाहे मिडल में। सर बट नैनीताल में ब्रॉन्ज लीडर नहीं आ पाएगा, महाराष्ट्र का लीडर नैनीताल नहीं आएगा, आंध्रा का लीडर नैनीताल नहीं आएगा, उड़ीसा का लीडर नैनीताल नहीं आएगा, क्योंकि नैनीताल दूर है। बट गोवा सेंटर में है, चाहे वो दिल्ली से है, चाहे वो आंध्रा से है, चाहे वो कोलकाता से है, गोवा मिडल पॉइंट है इंडिया का। तो आप देख लेना कितने लोग आपको चाहिए, उस हिसाब से डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना। हमने तो गोवा बता दिया है आपको, बाकी ठीक आपकी है, इच्छा अभी है सर। इस पे कोई चर्चा नहीं करते, इस पे थोड़ा सा मैनेजमेंट चर्चा करेगा, बाकी डिपेंड करेगा लीडरों पे, लीडर और अचीवमेंट क्या निकलते हैं, हिसाब से ये अभी थोड़ा सा टाइमिंग है सर, है ना। इस पे हम लोग 1 वीक के बाद, आफ्टर 1 वीक बात कर लेते हैं सर, टीम के साथ जो मीटिंग होगी उसी में डिसाइड करेंगे सर, ठीक है। लेकिन कोशिश करेंगे लॉन्चिंग काफी धमाल से होनी चाहिए, लोगों को लगे पूरे इंडिया में कि हाँ जेट पे आया, है ना सर। अच्छा, तो इनके रिवार्ड अवार्ड कब मिलेंगे सर, जो अभी सर ब्रोंज अब वालों ने किट ग्रांड ग्रांड सर, टी शर्ट ग्रांड अलाउ अब किया तो है? सर लॉन्चिंग में ही मिलेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा सर, तो पहला रिवार्ड जो लॉन्चिंग में वेरी ही गुड। मिलेगा सर, है ना। मोबाइल फोन मिलेंगे या पैसे मिलेंगे सर? सर वहां पे 2 ऑप्शन रखे गए जो पीडीएफ आएगी, जैसे मोबाइल फोन चाहिए तो मोबाइल फोन मिलेगा, नहीं दोनों चीजों के लिए एक फंड भी डिसाइड किया गया है जो कि पीडीएफ बन रही है जी उसमें आ जाएगा सर। आपको अगर जैसे मान लीजिए अभी तो लॉन्चिंग में आपको रिवार्ड मिल गया, कुछ लीडर्स ऐसे होंगे जिनको नेक्स्ट ट्रिप पे नहीं जाना होगा, इमरजेंसी है, तो उनको लैपटॉप नहीं चाहिए, तो उसका फंड ले लिया उन्होंने, ठीक है सर। फंड भी जी, ले सकते तो हो, प्रोडक्ट भी ले मैक्सिमम सकते हो, प्रोडक्ट क्वेश्चन नहीं। हमारे सर कवर हो चुके हैं, बाकी कॉमन जी क्वेश्चन है जिनका आंसर मैं खुद ही दे सकता हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंपनी का बेस, बैकग्राउंड, कंपनी का इनकम और कंपनी का फ्यूचर एक बार फर्स्ट में बता दीजिए, फर्स्ट में क्लियर कट, बिल्कुल ऐसी चीज की क्लियर कट होनी चाहिए। बैकग्राउंड क्या है, इनकम सोर्सेस क्या है, बैकअप क्या है, फ्यूचर क्या है, रोड मैप क्या है और कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, सभी एक बार आपको ध्यान से सुनेंगे और फिर आप इस मीटिंग से अलविदा ले सकते हैं। और इस क्वेश्चन को एक बार ठीक से क्लियर करें बस, ताकि हम ठीक है लोग सर। एक बार फिर से लग जाए। कंपनी का सर ऑलरेडी मैंने बस आप लोगों को बता ही रखा है, हमारे अरविंद सर ऑलरेडी कंपनी के डायरेक्टर थे, ऑलरेडी कंपनी चला रहे थे, मैं भी अपनी श्योर इंडिया कंपनी आज 2015 से मार्केट में रन कर रहे थे, लेकिन आपको पता है प्रोडक्ट बेस में कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं थी, उस वजह से डिसाइड किया कि लोगों के व्यू आ रहे मार्केट में, कुछ यूनिक आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए शॉर्ट टाइम में, तो लगा कि यूटीटी सर्विस ऐसा ये बेस प्लान है, ये मार्केट से जाने वाला नहीं है। आपने यूटेक को देखा होगा और भी कंपनियां देखी होंगी, क्यों चल रही, क्योंकि इसमें कोई आरओआई नहीं है, कि बहुत बड़ी किसी का पैसा नहीं फंस रहा है, प्रोडक्ट बेस में बहुत बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग आती है, इसलिए लोग कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाते हैं। इस बेस पे हम लोगों ने डिसाइड करके जेट पे को निकाला। हम तीनों लोगों का बेस कहीं ना कहीं ऑलरेडी ट्रेडिशनल में भी व्यापार था हमारा, करंट में भी कंपनी ऑलरेडी मार्केटिंग में चल रही थी, जिसको उसको रोक के मैंने अपना जेट पे बनाया, ये तो बेस हो गया। फ्यूचर की रही सर, कोई भी सीएमडी ये नहीं कहेगा कि मेरी कंपनी आज चल रही कल बंद कर दें, कोई भी सीएमडी ये नहीं चाहता मेरी कंपनी बंद हो जाए, क्योंकि सभी चाहते ग्रोथ करें, सभी इनकम करें, फ्यूचर में नहीं भगवान न करे कोई ऐसी परेशानी आए जैसे सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई परेशानी पैदा हो। सर कोशिश यही रहेगा, सिस्टम स्लोली चलेगा, लेकिन इसको ऐसा बनाना है कि लीडर ये सोचे कि जेट पे था तो आज मैं करोड़पति बना। बस ये नहीं होना चाहिए लीडरों को कि यार जेट पे भी सोच के गए और जेट पे भी धराशायी हो गया। तो लीडर, बहुत से लीडर ये सोच के बैठे हैं कि आज अगर जेट पे में कुछ नहीं कर पाए तो जीवन मुझे एमएलएम नहीं करना है सर। बड़े मुश्किल से लीडर उन्होंने क्या किया, अपना जेट पे में भरोसा कायम किया है सर अपना। उनके बहुत बड़े ड्रीम बने हुए जेट पे के साथ, तो जेट पे भी उनके साथ लगा हुआ है सर। परेशानियां आएंगी, प्लीज आपको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा। जेट पे मार्केट से कहीं नहीं जाने वाला है सर। आपके साथ ग्राउंड लेवल पे खड़े होकर हम आपके फ्रंट में, आप जहां बुलाएंगे मैं पहुंचूंगा, मेरी टीम पहुंचेगी और मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको अपने होम टाउन डिस्ट्रिक्ट में बुलाने के लिए तैयार हूं सर। मैं छुप के काम नहीं करता हूं, मैं ऑलरेडी कंपनी चला रहा था, वो भी फ्रंट पे और आज भी फ्रंट पे सर। क्योंकि कोई ऐसा प्लान नहीं कि सर आज नहीं कल नहीं, क्योंकि कंपनी को बहुत लंबे से ले जाना है, लंबे समय तक ले जाना, बड़ा बनाना है, तो फ्रंट पे आके ही काम करना होगा सर। जी जी, थैंक यू। यहाँ पर एक जयराम सर का नाम हमेशा लिया जाता है, लेकिन जयराम सर कहीं दिखते नहीं है। दिखते तो है हमें अरविंद जी, जो रात के 9 बजे वाले सेशन में, उदय सर जी और आप, तो अभी उनको उनका दिखाना भी क्या नहीं रोल है। है? एक सर अभी उनको दिखाना भी नहीं, एक चेहरा आपके साथ हम चाहते हैं लॉन्चिंग के टाइम पे लेके आए तो कुछ नया भी मिले। अरविंद सर उनके इकलौते बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, मतलब समझे 2 लोग थे, एक लोग अभी हैं प्रेजेंट टाइम में जिनका नाम अरविंद जी है, वही फ्रंट पे आ रहे हैं। और जयराम जी को हम फ्रंट पे लेके आएंगे 5 मई को सर, जहां हमारी ग्रांड लॉन्चिंग होगी सर, ज्यादा बेटर रहेगा सर। जी, तो ये एक बार बस सभी को एक बार अपने एप्लीकेशन में ना एक पॉपअप डाल दीजिए, फाइनल डेस्टिनेशन और फाइनल डेट ऑफ लॉन्चिंग, ताकि सभी लोग उस हिसाब से रिजर्वेशन करें। और वहाँ ब्रोंज एंड सिल्वर के लिए क्या आना जाना टिकट मिलेगा कि गोल्ड वालों को मिलेगा, इसके बारे में बताइए। सर यहाँ सिस्टम सबके लिए इक्वल रहेगा सर, ब्रॉन्ज सिल्वर डायमंड सर सबके लिए इक्वल है, आना जाना आपका रहेगा, वहां पे जो भी रहेगा रजिस्ट्रेशन में वो सब जेट पे के रहेगा सर। नहीं, अगर गोवा में लेते हो तो उसके गोवा टूर भी इंक्लूड हो जाएगी। अगर गोल्ड बन के आप गोवा टूर दे ही रहे हो तो उसके इंक्लूड ही हो जाएगी ना, अगर आप बस टिकट ही तो बचता है उसका।
वो आपके लिए आसान ही वो रहेगी, अभी उसकी गोवा टूर भी फाइनल हो जाएगी और वो सर मैंने वो भी हो जाएगा। ये नहीं कहा गोवा नहीं होगा सर। इसके लिए 1 वीक का समय लगेगा। आज हम लोगों की संडे की मीटिंग हो रही, नेक्स्ट मीटिंग हम लोगों की संडे होगी। संडे तक आपको डिसाइड हो जाएगा कि मीटिंग कहाँ करनी है सर। उसके लिए थोड़ा शाम को जूम मीटिंग में लोगों के हैंड रेज कराएंगे। इसी प्लेटफॉर्म पर मैं और आपको उदय सर को दोनों को इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन उनसे होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन आपसे जी 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 होंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जो बचे हुए हैं। बिल्कुल ओके अभी तक तो मैक्सिमम क्लियर हो चुके हैं सर। जी जी थैंक यू सो मच सर, आज का समय देने के लिए। आपका समय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिस्टम और मैनेजमेंट आप हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, और बाकी सब जो लोग है और बाकी जो इश्यूज आ रहे हैं उसको तुरंत निवारण करिए। रिचार्ज सिस्टम जल्द से जल्द स्टार्ट करिए और आई होप कि बेस्ट होगा सर हमारी तरफ से। बट सिस्टम हमें कॉपरेट करे, कस्टमर केयर हमसे कॉपरेट करे और टाइम से विड्रॉल मिले, एड फंड टाइम से हो, रिचार्ज टाइम से हो, ये सर ध्यान दीजिएगा बस। जी 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 बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपना कीमती समय जेड पे को दिया। ठीक है सर, सर नेक्स्ट संडे को हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों आप सबने थैंक यू सुना, सर। मैंने कोशिश की आप सबका यहाँ पर डाउट क्वेश्चन क्लियर करने की, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं सबको यहाँ पर क्लेरिफिकेशन देने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग आज तक मुझे कह रहे थे कि सचिन सर हमें पता है ये कंपनी आपकी ही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं भी आपके जैसा लीडर हूँ। मुझे भी सिस्टम में अच्छा लगा काम करके और अच्छा लग रहा है, करना भी है। आप सब लोगों का साथ मिल रहा है, क्योंकि सिस्टम काफी अच्छा इनकम दे रही है, आप जैसे देख पा रहे हैं। रिचार्ज कैशबैक बहुत अच्छा दे रही है। रहती बात सिर्फ सर्विसेज की, उसके लिए डाउट थे, वो भी आज क्लियर हुए हैं। 1 अप्रैल तक आप लोगों को सर्विसेज प्रॉपर मिलने की पूरी उम्मीद है। और 1 मई की इनकी लॉन्चिंग है, तो लॉन्चिंग से पहले किसी कंपनी को हम ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने प्री लॉन्चिंग सिस्टम बोल के ही अपने को दिया है। प्री लॉन्चिंग सिस्टम में हम किसी को ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, लॉन्चिंग होने के बाद अगर दिक्कतें आ रही है तब फिर हम डट के बोल सकते हैं कि सर लॉन्चिंग हुई है, हमने फंड दे दिया है आपको, और यहाँ पर आप जो है आप हमें प्रॉपर सर्विसेज दीजिए, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन प्री लॉन्चिंग में होता क्या है, सिस्टम बन रही होती है। कई क्वेश्चन जैसे कि रॉयल्टी को लेके थे कि ऐसी होनी चाहिए रॉयल्टी, कंडीशन होनी चाहिए। सर ने कहा है फाइनल पीडीएफ लॉन्चिंग के ही दिन मिलेगी, तब सब लोग हमारे कोर लीडर के होंगे, उनके फाइनल कंसेशन से, फाइनल डिसीजन से जो है पीडीएफ बनेगी। तो आप टेंशन ना ले, यानी क्लियर कट किया गया है। जब तक अपने को लॉन्चिंग नहीं होगी तब तक अपने सीएमडी एमडी के फोटो भी मिल जाएंगे, तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। पे आउट कंपनी ने शुरू कर दिया है, ये नहीं कि कंपनी लॉन्चिंग लॉन्चिंग प्री लॉन्चिंग बोल के पैसा लेके भाग जाए। ऐसा तो होता तो फिर हम डर जाते, लेकिन कंपनी ने अभी विड्रॉल शुरू कर दी है, तो अभी डरने की बात नहीं है। अगर कंपनी सिर्फ ऐसे ही बोलती कि हम हाँ है और लॉन्चिंग करने वाले आप आईडी लगाओ और विड्रॉल नहीं दे रही होगी तो दिक्कत है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही 1200 रुपए लग जाते हैं आपके 20 अपलाइन को बढ़ जाते हैं, तुरंत ही बढ़ जाते हैं। तो कंपनी के पास ले भागने के लिए कुछ नहीं बचता। अब उन 20 लोगों के पास जो पैसा जा रहा है वो इंस्टेंट अभी विड्रॉल भी शुरू हो गया है। अब मैंने तो जो सजेशन दिया है 24 घंटे में एक बार ऑटोमेटिक विड्रॉल होगा, तो कंपनी के पास पैसा नहीं बचेगा। यानी क्लियर हो गया कि कंपनी भागने के लिए नहीं आई है, वर्किंग करने के लिए आई है। सीएमडी एमडी अभी सामने आ रहे खुल के, क्योंकि अभी उनको पता चल गया है जेडपे ने वो क्रांति शुरू कर दी है जो मार्केट के अंदर तहलका मचा दिया है। अब जो है सिस्टम को रन बड़े अच्छे से करना है। तो प्री लॉन्चिंग में कोई भी चीज बनती है तब उसमें इन्वेस्टर आते हैं, उसी टाइप के कहीं ना कहीं हम ज्वाइनर्स है जो प्री लॉन्च में घुसे हुए हैं, क्योंकि जब लॉन्च होगा तो पूरी इंडिया आने वाली है, लेकिन उससे पहले हम आए हुए हैं दोस्तों। तो थोड़ी सी तकलीफ हमें झेलनी होगी जब तक इनकी लॉन्चिंग नहीं होती। लॉन्चिंग होने के बाद डेफिनेटली इनकी कंपनी सुपर रन करेगी, नहीं करेगी तो फिर आपके हाथ में डिसीजन है कि क्या करना है। लेकिन तब तक पेशेंस रखिए, बढ़िया तरीके से काम करिए, एजुकेशन लीजिए। मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर यहाँ पर मैं हर एक चीज प्लान, चाहे उसका डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे उसका फैसिलिटी, सब कुछ समझाने के लिए बैठा हूँ। क्वेश्चन जब आपके ज्यादा होंगे तब हम बीच बीच में टाइम से इन्हीं डायरेक्टर्स को बुलाएंगे और उनको क्वेश्चन करेंगे, जैसे आज हमने किए हैं। और आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे। महेंद्र मीना सर, शंकर कक्कर सर, बताइए जरा मुझे कक्करवाल सर, कैसा रहा आज का सेशन? सर आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। जी हर एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर आज। जी सर, महेंद्र सर। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के इस प्लान के लिए और आज के इस बेहतरीन सेशन के लिए आपको कि आपने सीएमडी सर को इनवाइट किया। और हम सबके और आप सबके जो भी क्वेश्चन मन में आ रहे थे, जो कि लोगों के दिमाग में थे, वो सारे यहाँ पुटअप हुए और उनका बहुत अच्छे से हमें रिप्लाई मिला। तो हम सब वी आर वेरी हैप्पी। और सर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपको भी